अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आपको हमारा वीक? मुझे ख़ुद तो बहुत मज़ा आ रहा है अलग अलग सेलिब्रिटीज़ से उनकी बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ को आप तक शेयर करवाने में, और ख़ुद भी आप जब किसी और की मेमोरीज़ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं उनकी बातें, तो आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो आजकल मुझे भी वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो वाले ज़माने, वो वाले मेमोरीज़, चाहे वो बच्चों की पैदाइश हो, चाहे वो शादी की शुरू के दिन हो, शादी के दिन हो। अगर आप देखें तो एक ज़माने में बड़ा क्रेज़ था कि रिश्ता जो है वो अगर पाकिस्तान से बाहर का है, यानी अमेरिका, यूके, यूरोप या कहीं से भी, दुबई, कहीं से ऐसी जगह से लड़की का रिश्ता है तो बड़ा फ़ौरन उसको प्रेफरेंस दी जाती थी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई। फिर एक ज़माना ये आया जब बहुत सारे केसेस सुनने लगे कि वहाँ मैका नहीं होता तो बच्ची के साथ बड़े जुल्म होते हैं, तो लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया बाहर के रिश्तों को कि नहीं, बच्ची की लाइफ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिर वही वाली बात, जब बच्चियाँ पढ़ी लिखी हो गई, उनको अवेयरनेस आ गई, फिर उनको ये पता लगने लगा कि अच्छा हम बाहर जाएंगे तो हम जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेंगे या हम कोई स्किल सीख लेंगे। माँ बाप की पॉइंट ऑफ व्यूज़ और थिंकिंग चेंज हुई कि हमारी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी होगी, रिश्ता भी निभाएगी, साथ ससुराल से भी दूर रहेगी और बस अपनी ज़िंदगी बनाएगी, आगे पढ़ लिख जाएगी। और बहुत सारी अक्लमंद लड़कियाँ ऐसा करती भी हैं। लेकिन साफ सी बात है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वाह बाहर जाके ऐसी ज़िंदगी होगी, वैसी ज़िंदगी, बड़ी फैंटेसी। देखिए, शादी के बाद की ज़िंदगी वेकेशन नहीं होती, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो वो वेकेशन, शादी हो के जा रहे हैं तो वो वेकेशन नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, यानी कि आपके घर में नौकर चाकर है, ड्राइवर है, गाड़ी है, बहन भाई हेल्प करने के लिए हैं, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर नहीं हैं, तो उन बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल है बाहर एडजस्ट होना। क्यों? क्योंकि A to Z सारे घर के काम आपको खुद करने पड़ते हैं। यहाँ तो फ़ोन करते हैं, कारपेंटर आ गया, प्लम्बर आ गया, और बहुत ही रीज़नेबल पैसों में। वहाँ सबकी टर्मीन होती है, टाइम होता है, उसके हिसाब से वो लोग आते हैं। कभी कभार हफ्ते भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ती हैं। आसान नहीं है उधर की लाइफ सरवाइव करना। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा सरवाइव कर लेते हैं, उनको आदत हो जाती है सारे कामों की। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के होते हैं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक बच्ची का रुखसत होकर बाहर जाने का या किसी का भी बाहर शिफ्ट होने का, वो अपनों से दूरी है। आपके बहन भाई, आपके वो रिश्तेदार, आपके वो दोस्त जिनके साथ आप पले बड़े हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। और पता नहीं, फिर आपको ये नहीं पता होता कि काम और बाकी चीज़ों की मसरूफियत से कब आप टाइम निकालेंगे और कितने दिन के लिए आप आएंगे, और क्या वो क्रेविंग्स जो आपको हो रही होती हैं उनसे दूर रहकर, वो पूरी हो पाएंगी उतने दिन में। उस वक्त सबसे ज़्यादा काम क्या आती है? आपकी मेमोरीज़, आपकी शादी की एल्बम, की शादी की वीडियो, जिसमें आप उन सारे प्यारों को देखते हैं जिनके लिए आप तरसते हैं उनसे मिलने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज वो सारी मेमोरीज़ हमसे हमारी सेलिब्रिटी शेयर करने वाली हैं, क्योंकि वो शादी होकर बाहर चली गई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के इस शो में जो मेमोरीज रिवाइव करने हमारे साथ मौजूद होंगी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट, जो सुबह सुबह आपको जगाती रहीं कितने अरसे तक, और अब खुद उनको जागना पड़ता है, लेकिन शो के लिए नहीं, अपने घरेलू शो के लिए, और वो भी 7 समंदर, बल्कि पता नहीं कितने समंदर पार। यूके तक तो मुझे पता है 7 समंदर होते हैं, लेकिन यूएसए के कितने समंदर होते हैं ये मैं उनसे बुला के उनको पूछूंगी। खाना पकाना सीख लिया, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब उस लड़की को नहीं आती? कतरीना और सकीना एक साथ इन सनम जान, आइए वेलकम करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तोहफा लाई हैं आप अमेरिका से मेरे लिए? भाई मैं अमेरिका से नहीं लाई, मैं पाकिस्तान से ही लाई हूँ, सनम जंग फ्रेग्रेंस की तरफ से। यस, खुशबू भी है, फेस वॉश भी है, ग्लोरी का। एग्जैक्टली। वहाँ बैठी भी आप फेस वॉश भी ले आई हैं? बिल्कुल, और मैं यही फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ, साथ में मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है। और आपके तमाम देखने वालों को बता दो, ये सब अगर आप चाहते हैं देन यू कैन लॉग ऑन टू sanamjangofficial.com। और ये स्पेशली हार्ट सा ग्लोरी आपके लिए। अल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त। थैंक यू सो मच। देयर यू गो। खुशबू से महकती हुई सनम। क्या हाल है निदा? इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सेट। मैं लास्ट टाइम भी आई हुई हूँ, लेकिन एवरी टाइम आई कम और अच्छा लगता है ना? यस। लेकिन जब भागते भागते आई थी, अब तो ये पूरे शो पे मतलब समझो आराम से सुकून से बैठो और सुकून से बातें करेंगे। सो कितना अरसा हो गया सनम को गए हुए पाकिस्तान से? मेरे ख्याल से मुझे 3-3.5 साल हो चुके हैं। हाँ 3-3.5 साल, अच्छा खासा टाइम होता है। अब तो काफी कुछ सीख गई होगी चीजें तुम सारे। मैं खाऊ से बना लेती हूँ, मैं सिंपल सालन बना लेती हूँ, मैं बिरयानी बना लेती हूँ, मैं चाइनीज़ बना लेती हूँ। अब ना मुझे डर नहीं लगता। आपको बेसिक्स जब आ जाती हैं तो फिर अब मैं डरती नहीं हूँ कि अच्छा थोड़ी सी रेसिपी देख के अब दूसरी चीज़ें भी बना लेते हैं। बट नाउ आई एम अ गुड कुक। लाइक अगर आप मुझे कभी शो पे कहेंगी ना ये बनाएंगे, हाँ निदा तुम जरा करो, मैं जल्दी से बना के आती हूँ। प्रैक्टिस है। हाँ दैट्स राइट। सनम, जब तुम यहाँ रहती थी, जॉब करती थी, काम करती थी, हमेशा से वर्किंग, फिर साथ सपोर्ट सिस्टम, बहनें, अम्मी, अब्बू, मतलब कि हूँ पे हाँ ना, मतलब एक प्रिंसेस की तरह की ज़िंदगी थी। सीरियसली बताऊँ, मुझे इतना याद आता है बिकॉज़ यहाँ ना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिकॉज़ आपके पास पूरी आपकी फैमिली और सपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, बाहर जाके आपको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, वहाँ भी मैंने नए दोस्त बना लिए और वहाँ भी मेरे कज़न्स हैं, लेकिन मेरे कज़न्स भी 30 मिनट्स 1 घंटा दूर। अब अम्मी को बच्चा छोड़ दो अम्मी के पास, अपने काम कर लो, अब ऐसा वहाँ नहीं है। आपने हर चीज़ लेके चलनी होती है, हर चीज़ टाइमली करनी होती है, अपने खाना भी बनाना है, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप भी करना है, उनके लिए लंच भी तैयार करना है, छोटी वाली को भी देखना है, और अगर थोड़ा सा काम करो तो मतलब हर चीज़। छोटी वाली का नाम क्या रखा है? अलाइजा। मैंने नहीं रखा है, तो? अलाया ने रखा है। ओह माय गॉड, आपा ने रखा है। अलाया एंड अलाइजा। हाँ, उसने अपने नाम से मिलता जुलता रखा है। उसकी दोस्त का नाम आयजा है, उसका नाम अलाया है, तो उसने जोड़ के अलाइजा बना दिया। वाओ। अच्छा, दोनों में कितना गैप है? 7 साल का फर्क है। वो अलाया तो तुमने अलाया को फुल एंजॉय किया है? मैंने फुल एंजॉय किया, और बेचारी मुझे हमेशा से आई वांट अ बेबी। मेरी सारी दोस्तों के पास बेबी है, मुझे भी बेबी गर्ल चाहिए, बेबी गर्ल। तो मैं कहती थी अलाया यू प्रे टू अल्लाह, ठीक है, अल्लाह मियां से दुआ करो, इंशाल्लाह बेबी गर्ल ही होगी इंशाल्लाह। एंड यू नो नाउ माशाल्लाह वी आर फैमिली ऑफ 4। तो मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा, कल परसों की बात है, कोई मुझे कह रहा था कि हाउ मेनी किड्स यू हैव? मैंने कहा आई हैव 1, और मेरे हाथ में अलाइजा थी और एकदम मेरी बहनें ही हो गई कि मैंने कहा नो 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 आई हैव 2, दिस इज माय न्यू वन। भूल ही जाते हैं। अभी वो कितनी बड़ी हो गई हैं अलाइजा? 1 साल की अभी हुई है। ओह अल्लाह, ये तो बहुत छोटी है। बहुत मजे की है, बहुत नॉटी है, बहुत बदमाश है। क्या फ़र्क है अलाइजा और अलाया की 1 साल की उम्र में? मतलब लाइक अलाया कैसी थी? अलाया बहुत शरीफ थी। हाँ। अलाइजा एक, तो दूसरी बात अलाइजा फुल ना, क्योंकि मुझे ही उसने देखा ज़्यादातर, तो मेरा टाइम ज़्यादा मांगती है। मम्मा वो मुझे मेरे साथ गोद में रहना चाहती है, और वो भागती दौड़ती इधर उधर। अलाया इतनी हाइपर नहीं थी। अच्छा, ये पक्का कहते हैं ना सेकंड वाली नॉटी होती है, सेकंड वाला तो ये नहीं, जो हमारे केस में तो ऐसा ही था। थर्ड वाला कहते हैं नॉटी होता है, जो मिडिल वाली होते हैं। नहीं भाई, मैं फर्स्ट, मैं शरीफ, उसके बाद अनम नॉटी, उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। पिक्चर कितनी क्यूट है, दिखाओ जरा पिक्चर। ये मुझे लगता है सादिया की मोबाइल की खींची हुई स्क्रीनशॉट है, मेरा वाला स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया नहीं, वरना पिक्चर ज्यादा क्लियर होती। नहीं, तुम्हारा वाला ही है। तुम्हारा वाला वेरी नाइस। ये जब ये पैदा हुई हैं तब की है ये बात? नहीं, ये बात की है हम लोग ऐसी, मैंने बिकॉज कोई है ही नहीं चौथा बंदा कि जो हमारी तस्वीर खींचे। अब हमें कसाम को देखने का इतना मौका मिलता है तुम्हारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। इतने मजे के तुम्हारे व्लॉग्स होते हैं, और वो एक एडिक्शन हो जाती है। जब तुम याद आती हो, हम वो तुम्हारा चैनल लगा लेते हैं। निदा, मुझे भी जब बहुत याद आते ना सब लोग, और मैं क्या करूँ, मैं दीवारों से बात करूँ, क्या करूँ, तो मैं भी कैमरा ऑन करती हूँ, मैं लोगों से बात करने लग जाती हूँ। तो मेरे लिए वो एक अपना रिलैक्स मोड होता है कि मेरा दिल हल्का होता है। हाँ, क्योंकि कितने अरसे तुमने शो किया था, मॉर्निंग शो? मैंने तो आई थिंक 4 साल। तो वो एक देखो आदत हो जाती है ना, आप रोज आप बोल रहे हैं सुबह के वक्त, और फिर वहाँ उस वक्त अम्मी भी नहीं है, बहनें भी नहीं, बात करने वाले भी नहीं होते। शुरू में मुश्किल था मेरे लिए बहुत। बताऊँ मैं क्या करती थी? सुबह 6 बजे उठ के मैं बाहर बालकनी में जाके, मुझे रोना आता था
सही, क्योंकि एक नया नया एकदम चेंज ऑफ कंट्री, अलग लोग, बिल्कुल अलग रह रहे हो आप। और वहाँ तो पता है शाम के बाद जैसे ही अंधेरा होता है खामोशी हो जाती है, तो मुझे वो समझ नहीं आता था। रात को मुझे डिप्रेशन होती थी, बट अब आई एम यूज्ड टू इट। अब अच्छा खासा 3 साल गुजर गए हैं, अब अब नहीं मसला है कोई। दोस्त भी बन गए, अब सिस्टम सेट हो गया, घर सेट हो गया। टाइम लगता है लेकिन हो जाता लगता है, डेफिनेटली लगता है। लेकिन तुम्हें ये अपने बैक ऑफ द माइंड पता था कि बेसिकली डेस्टिनेशन तो मेरी वही है ना? हाँ, मुझे ये पता था कि इवेंचुअली एक्चुअली जैसे आपको पता है कि हम लोग वेट कर रहे थे हमारी सारे पेपर वर्क होने में, तो आई न्यू कि इवेंचुअली मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज कसाम की जॉब उधर है। कब जाना पड़ेगा ये नहीं पता। और जब मैं गई थी तो मैं जाने के उससे नहीं गई थी, बस हम वेकेशन करने गए थे, बट मैं सारी चीज़ें लेके गई थी अपने साथ, डिग्रीज वगैरह सब कुछ। फिर कसाम ने कहा कि क्यों जा रही हो वापस? मैंने कहा लाया कि स्कूल शुरू होने वाला है। तो उसने कहा रह जाओ ना। मैंने कहा अच्छा चलो रह जाते हो। उसके कहने की देर थी, मुझे पता था होना है, लेकिन आई डिडंट नो उस वक्त होना है बिकॉज वी डिडंट रियली टॉक अबाउट इट। उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो फिर। वो भी आप अकेलापन फील करता होगा उधर। वो हमारे साथ भी रहा ना 1-2 महीनों से, कहा यार ये तो मजा आ रहा है फैमिली के साथ रह के। तो यार अब जैसे जब किसी को अकेला रहने की आदत होती है तो 2-3 महीने तो सही है, मगर उसके बाद नहीं, बाहर बहुत लोनलीनेस होती है निदा। आप कितना अकेला खा लोगे, कितना अकेला सो जाओगे, कितना अकेला रह, कितना अकेला घूम लोगे यार, बहुत बहुत लोनलीनेस होती है। तो मैं जब वहाँ गई थी मैं कसाम को यही कहती थी कि तुम पे सलूट है कसाम, तुमने किस तरह हमारे बगैर इतना वक्त गुजारा। एक्चुअल में उसने सारा वो कहते हैं ना जो सारा मुश्किल वक्त उसने देखा है। मेरे साथ तो यहाँ उसके भी पेरेंट्स थे, अपने भी पेरेंट्स थे, अपने उसके पास तो कोई भी नहीं था। सो जैसे कसाम फ्लाई करता है, वो पायलट है, तो जब तुम लोग शुरू में मिले थे और तुम लोगों की जरा शुरू की पिक्चर्स दिखाओ ना। है कोई पिक्चर्स हैं शायद सादिया मुझे। जब शुरू में मिले थे, जब तुम लोग क्लास फेलोज थे ना या कॉलेज फेलोज थे? हम लोग स्कूल में साथ थे। स्कूल में साथ? हाँ, स्कूल में हम लोग साथ थे, वी वर रियली गुड फ्रेंड्स। उसके बाद हम डिस्कनेक्ट हो गए, फिर हम लोग वेरियस ओकेशंस पे मिलते रहते थे, जैसे दोस्त मिलते हैं एक साथ। बट दिस इज, इससे पहले जो तस्वीर आई थी वो हमारी शादी से कुछ टाइम पहले की तस्वीर थी। ये वाली तस्वीर? अच्छा, ये वाली तस्वीर, ये वाली तस्वीर शादी से कुछ टाइम, शादी होने वाली थी। हाँ। सो लाइक तुम लोगों ने जब स्कूल में ही सोच लिया था? छोटे छोटे से थे तब? नहीं, बस दोस्ती थी तब? हाँ, बस मेरा दोस्त था। घर आना जाना था मतलब लाइक घर आ जाने वाला नहीं, इतनी अच्छी सी दोस्ती नहीं थी बस। या ही वाज अ गुड फ्रेंड। और दोस्तों के साथ हैंग आउट कर लिया, कभी साथ मिल लिए। उसके बाद हम A लेवल्स में अलग हो गए थे, यूनिवर्सिटी में अलग हो गए थे, फिर हम वापस यूनिवर्सिटी 2008 में वापस हम रिकनेक्ट हुए थे। अच्छा। हाँ, जहाँ से सारी कहानी शुरू हुई थी। तो यूनिवर्सिटी में एक ही यूनिवर्सिटी में? नहीं, कसाम यहाँ नहीं था। कसाम बीच में बाहर चला गया, मतलब कि बहुत ही वो बाहर से आता जाता रहा। वी स्टेड कनेक्टेड एंड देन हम लोग बेसिकली ट्रैक पे मिले थे वापस, जॉगिंग ट्रैक पे। हाँ, जिम। तो वहाँ से हम वापस रिकनेक्ट किए। अच्छा, अरे वो तो तुम हो। अरे तुम हो। मैंने कहा ये तो जाना पहचाना लग रहा है। Then he's like, hey, I'm like, oh, you've changed so much. तो वहाँ से तो मतलब लाइक बचपन में कोई ऐसी उस वक्त थॉट नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। क्लास फेलोज? हाँ, ऐसा कुछ भी। और फिर उसके बाद दोबारा कहानी रिवाइव हुई? हाँ, वहाँ से फिर कहानी शुरू हुई और इतनी लंबी शुरू हुई कि अब आई थिंक हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं। हाँ, माशाल्लाह। अगर उस वहाँ से शादी के 10 साल तो तुम अलग करो ना, जो तुम लोग लाइक ऑफिशियली मैरिड, उससे पहले जब तुम लोग एक दूसरे को लाइक सोच रहे थे शादी करने के बारे में? हाँ, आई थिंक 2008 से। 2008 तो हाँ अच्छा खासा हो गया, वो तो 10 साल से भी ऊपर हो गए। सो उसी वक्त क्लिक कर गया था सनम? वेल आई थिंक थोड़ा टाइम लगा था। हाँ, क्लिक कर गया। हम लोग बिल्कुल बहुत ही अलग हैं, बट आई डोंट नो, मुझे लगता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं ना। तो जस्ट समथिंग जस्ट हैपेंड, इट क्लिक्ड। एंड कसाम बहुत सिंपल है और मैं भी बहुत बेसिक हूँ। तो और उस वक्त मैं कोई काम नहीं करती थी, एज इन उसके सामने उसने देखा कि ओ आई सॉ योर टीवीसी, यू लुक्ड सो नाइस। मतलब उसके साथ ही जो मैं सिट्रस टैलेंट गई थी सबसे पहली दफ़ा, तो मैं कसाम के साथ ही गई थी। क्या कैन यू प्लीज़ टेक मी, साथ चलो मेरे। तो फहद हुसैन होता है ना, तो फहद ऑल्सो नोज कसाम। तो हम वी गो बैक अ लॉन्ग वे। कसाम ने मुझे मेरा साथ दिया और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा थ्रू आउट। सो उसकी वो वाली जो बात होती है ना, वो वाली जो मोहब्बत होती है और वो वाली जो रिस्पेक्ट होती है, वो अलग ही होती है। व्हेन यू सी उसके पास भी कुछ भी नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, उसके पास भी उस वक्त जॉब नहीं थी, मेरे पास भी कोई जॉब। लेकिन उस वक्त उसने कहा था कि उसे पायलट बनना है।
हाँ पायलट, वो तो फ्लाई कर रहा था एंड यू नो आई मीन ही ऑलवेज वांटेड टू, वो बचपन से ही वांटेड टू बी अ पायलट, तो वो तो उसका पैशन था एंड ही लव्स टू फ्लाई। हाँ, सो अब जैसे उसकी जॉब जिस तरह की है कि उसको फ्लाई करता है तो फिर उसको जाना पड़ता होगा। हाँ, तो कितने दिन तुम? 15 दिन घर पे नहीं होता और 15 दिन घर पे होता है, लेकिन जब वो 15 दिन घर पे होता है तो ऐसा लगता है वाह यार, जब 15 दिन नहीं होता तो ही मेक श्योर कि वो सारी ग्रोसरी वगैरह करके जाए, ताकि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना पड़े। बट देन उसके अलावा मैं तो डिलीवरी करवा लेती हूँ। बट जो मेजर काम होते हैं ना कि ही नोस के यार 2 बच्चों के साथ, स्पेशली अलाइजा के साथ बहुत मुश्किल है, वो कार सीट में बहुत चीखती है। सो मैं लंबे डिस्टेंसेस नहीं जा सकती। तो मैं ऐसे कहती हूँ कसाम प्लीज़ जाने से पहले मुझे सब मुर्गी गोश्त ये वो हर चीज़ होनी चाहिए कि मुझे डेली नहीं जाना पड़े बाहर। सो 15 दिन। तुमने कोशिश की कि तुम वहाँ जॉब कर लो या कुछ इस तरह की तुमने कोशिश की? फिजिकली जाके नहीं, बट मैं ऑन एंड ऑफ वो जो एंडोर्समेंट्स होती हैं इंस्टाग्राम पे, यू नो शाउट आउट्स वगैरह, दैट आई डू, बट आई ट्राई कि कसाम हो तो मैं करूँ, ताकि मुझे फिर आराम से वो बच्चों को देख लेता मैं कर लेती हूँ, लेकिन आई कांट लीव माई चिल्ड्रन टू एनीबडी। मुझे डर लगता है निदा, दिल तो मेरा चाहता है बिकॉज जो काम करने वाला शख्स इसका दिल चाहता है काम करे, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैं इस वक्त कर रही हूँ, अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ। पर मैंने देखा तुम्हारी अम्मी भी काफ़ी दिन के लिए आई थी। बहुत मज़ा आया। कसाम की अम्मी 1 महीने थी, मेरी अम्मी 6 महीने थी, तो 7 महीने मेरे ऐसे गुजर गए लाइजा के, और फिर 2 महीने 2.5 मंथ्स में इधर आ गई, तो 9.5 मंथ्स मेरी बच्ची पल चुकी है। बाकी के जो बच्चे साल में 2 मंथ्स तो मैंने पाला है। तो जब अम्मी 6 महीने उधर थी तो अब्बा बहनें बाकी नहीं बोल रहे थे कि क्या हमारा घर अम्मी तो मजे कर, अम्मी को तो बहुत मजा आ रहा था। अम्मी फुल रिलैक्स, ना अब्बू ना कोई, चिल। काम मैंने बहुत करवाया अम्मी से, वो सही बात है। मैंने सिर्फ 5 दिन उनको आराम दिया, अम्मी ब्रेकफास्ट अम्मी, फिर मैंने कहा अम्मी सेट हो चुकी है। हाँ भाई अम्मी अब सारा काम खुद करे। मजे की रील है जब अम्मी जा रही है, ये मैंने देखी थी, आप लोगों से भी शेयर करूं, देखे जरा चला। ये सारी बेटियां जो है ना जो बाहर वाली हैं, ये इस रील से बिल्कुल रिलेट करेंगी। हाँ बिल्कुल। और अम्मी इस वक्त तक अम्मी का हो चुका था कि बस अब और मैं नहीं रुक सकती, बिकॉज मैंने दावतें भी कर ली अम्मी के होते। मैंने कहा देखिए साल में 1 दफ़ा दावत होगी जब अम्मी आएंगी, और अम्मी आई। अम्मी तो माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाती हैं, और वो तरीके से उनको आइडिया है किस तरह का। हाँ ना, तो मैं तो नहीं कर सकती। तो मेरी 2 रमज़ान की भी कर दी, वो अलाया की बर्थडे भी कर दी। मैंने कहा अम्मा हर नवंबर आपने आना है अलाया की बर्थडे पे। अम्मी कह रही है अब तो मैंने अम्मी को, अम्मी सही सलामत आई थी, टूटी भी वापस गई है। नहीं तो अम्मी ये सोच के आई थी कि 6 महीने के लिए आ रही है, यहाँ आके उनका माइंड बदल गया। अम्मी 3 महीने के लिए आई थी मेरे पास, और फिर कसाम को पाकिस्तान जाना पड़ रहा था। अच्छा। तो कसाम ने कहा था अम्मी आप रुक सकती हो, अम्मी ने कहा हाँ ज़रूर। तो इस तरह फिर 6 महीने हो गए थे, और वहाँ से अनम कॉल कर रही थी कि बस यार तुमने अम्मी को तो रख ही लिया, अब्बू मिस कर रहे थे। इतनी मोहब्बत तो पाकिस्तान में अब्बू को नहीं थी अम्मी से जितनी जब दूर हो गई अम्मी। तब उनको क्या कर रही है बिन्नो, तुम ख्याल रख रही हो अम्मा का? मैंने कहा मैं क्या, अम्मी मेरा ख्याल रख रही है। क्या खाया अम्मी ने? अम्मी ज़्यादा खाना तो नहीं? मैंने कहा नहीं अम्मा सब सही है। अम्मी आई तो अम्मी ने बर्थडे की, भाई अलाया की बर्थडे थी ना, तो जरा दिखाएं, वो रील भी है हमारे पास। हाँ 10 तो ये सारी अरेंजमेंट अम्मा ने की। अम्मा ने की, शाजिया बाजी साथ थी मेरी कज़न, उन्होंने मेरी हेल्प की। पहली दफ़ा मैंने कोई, वैसे तो हमारे घर पे कुछ भी होता है तो अनम करती है, ठीक है, सारा अरेंजमेंट सब कुछ, मतलब हम सोचते भी नहीं हो जाता है। जो तुम्हारी यहाँ की सारी पाकिस्तान की बर्थडे बिल्कुल अनम करती है। तो अब इस दफ़ा अनम तो नहीं थी, और मुझे कुछ करना था, मैं यूट्यूब देखूँ खोलूँ, वो मुझे भेजे पिंटरेस्ट से, सनम इतना मुश्किल है, मैं अनम 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 अल्लाह की बर्थडे में क्या करूँ? तो मुझे कहती काम डाउन, इतना मुश्किल नहीं है, रिलैक्स। मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स भेज रही हूँ, सिर्फ उनको फॉलो करना। तो बस मैंने कोशिश की, बलून फुला के, और हाथ में दर्द हो गया भाई उसको बंद कर करके। well, I think I didn't do a bad job। बहुत अच्छा। बाकी खाने का पूरा हर चीज़ घर पे थी और अम्मी ने बनाई थी, बहुत मुश्किल। सब तो बड़े इम्प्रेस हुए होंगे अम्मी के हाथ के खानों से। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से अम्मी ने चीज़ें प्रेजेंट की थी, It was really good। बस साल में 1 दफ़ा ही हो सकता है, मैं बता रही हूँ। इसके लिए मुझे अगले 5 साल लगेंगे सीखने में। अच्छा, जैसे कभी होता है कि तुम अपनी शादी की एल्बम खोल के देखती हो कभी? मेमोरीज, जैसे अब कसाम गए हुआ है फ्लाइट पर, 15 दिन तुम अकेली हो। नहीं, मेरी शादी की एल्बम पाकिस्तान में पड़ी हुई है। अच्छा, इतनी भारी है तो मैं कैसे लेके जाऊँ? हमेशा मेरा एक्सेस लगेज हुआ होता है, तो मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ। तुम्हें याद करते होंगे तुम्हारे घर वाले, तो वो खोल के बैठ जाते हैं। हाँ आई एम श्योर वो बेचारे खोल के बैठते होंगे। वैसे तो शेयर करते हैं चलो हम लोगों से। ये निकाह की तस्वीर है, ये हमारे निकाह की तस्वीर है, और इसमें मेरा मेकअप किया था मेरे ज़बरदस्त भाई जैसे मेकअप आर्टिस्ट ने, जो पूरे मॉर्निंग शो पे मेरा किया, ज़ुबैर ने। ज़ुबी
यार तुम लोग दोनों इतने पतले पतले आई नो, हम उस वक्त भी मुझे लगता था मैं मोटी हूँ। दोनों एक साथ ही ग्रो किए हो, बिल्कुल। लेकिन खैर है ये सूट करता है तुम पे, ग्रेसफुल लगती हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। अभी तुम्हारी बेटी 1 साल की है। दिस तो आई रियली बिल्कुल- लाइक दिस पिक्चर। बहुत अच्छी ये हमारी शादी की थी, ये निकाह है। Wow. इट वाज अ स्मॉल अफेयर। अच्छा, निकाह काफी दिन पहले हुआ था या शादी से नहीं नहीं, कुछ- उसी वक्त उन्हीं दिनों में हुआ उन्हीं था। दिनों में। पहले Okay. निकाह हुआ था ऑफ कोर्स, फिर शादी। हाँ, लेकिन कुछ लोग जैसे पहले कर लेते ना पेपर्स वगैरह हाँ, के नहीं लिए। नहीं, हमारा एक मुझे साथ ये ही। पिक्चर भी तुम्हारी मैंने देखी थी जब तुम्हारी शादी हुई थी, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, ये तुमने किसका जोड़ा पहना ये था? मैंने Like सना सफीना। सना सफीना, हाँ, तुमने हाँ। बताया। ओह, बहुत मुझे इसका हसीन। दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था, इस दुपट्टे की वजह से मैंने लिया। बट यू नो निदा, मैंने ये जोड़ा कभी वापस नहीं पहना। सीरियसली? 8 साल हो गए, कितने साल, 8-9 साल हो गए, और ना दुपट्टा यूज़ किया। मुझे बड़ा अफसोस ये होता तुम है। यही अम्मी के पास पाकिस्तान छोड़ के गई भी हो? डब्बा भी नहीं खोला मैंने, अल्लाह। एक दफ़ा खोला तो उसके बाद नहीं खोला देखने के लिए। ओए ओए ओए। या अब बाकी तस्वीरें हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे, तो आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कितना मज़ा आता है किसी की शादी की एल्बम देखने में। तो हमने कुछ तस्वीरें चुराई हैं सनम की एल्बम से, आपसे शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम सनम की मेमोरीज एक रिवाइव कर रहे हैं, और आपको भी ज़ाहिर क्रेविंग हो रही होगी कि चलो आज हम भी अपना एल्बम खोल के देखें। और अब हम सनम की तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं भी कितना अरसे बाद देख रही हूँ अपनी है ना? तस्वीरें, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। बिल्कुल। सो ये है, ओह माय गॉड, इस बात को भी अब्बू, हाउ Wow. स्वीट। अच्छा, एक निकाह की तस्वीर है जो हमारे पास है नहीं है, प्रॉब्ली एक वीडियो क्लिप है, वो इतनी मुझे खूबसूरत लगती है। इसमें अब्बू हैं, मैं हूँ, कसाम है, और अब्बू मुझे यूँ करके ला रहे हैं, और मेरी शक्ल पे स्माइल है, कसाम की शक्ल पे स्माइल है, और अब्बू के आंखों में आंसू है। वो एक तस्वीर, इतने मिक्स्ड इमोशंस है उसमें कि एक बाप अपनी बेटी को जब रुखसत कर रहा होता है, तो मतलब बेटी की नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, मैं स्माइल कर रही हूँ, हमारा निकाह हो गया, कसाम स्माइल कर रहा है, और अब्बू की आंखों में फुल नमी थी। पता है, मैंने एक बात नोट की है, तुम्हारी शादी हो या तुम्हारी बहनों की शादी हो, बहुत फीलिंग्स वाली वीडियोस और तस्वीरें खींची गई हैं, क्योंकि जो जो रील्स तुमने शेयर की अपने ऑडियंस के साथ, मैंने भी देखी वो, तो मैं ये देखती थी कि बहुत स्टेटिकली और बहुत इमोशनली एक्चुअली हम बहुत क्लोज हैं, हाँ, एज अ वो फैमिली नज़र आता हम है बहुत तुम्हारी ज़्यादा रील्स क्लोज से। हैं। एंड आई फील लाइक ये इसलिए भी होता है क्योंकि यू नो जब आप कमरे अलग नहीं करते हैं, और आपको एक ही कमरे में हम सब सोते थे, गद्दे बिछा के, एक ही एसी चलेगा, और यू नो उससे भी, और एक ही कंप्यूटर सारी बहनें शेयर करिए, तो वो शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, एंड आई वॉन्ट टू डू द सेम टू माई चिल्ड्रन, कि उससे आपका बहुत एक चाइल्डहुड आपने बड़ा प्यारा शेयर किया होता है। तुमने इतनी प्यारी बात की कि वो एक कमरे में गद्दे डाल के सोना वाले, वाकई कमरे अलग करने से बहुत सारी चीजें अलग बिल्कुल, हो वो जाती ये हैं। मेरा, ये उसका, दिस इज माई रूम, नहीं, आई डोंट वांट दैट, क्योंकि मैं इस तरह बड़ी नहीं हुई, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी इस तरह। मैंने भी अपने बच्चों को एक सर्टेन टाइम तक सबको एक ही रूम में रखा, फिर जब वो लड़का लड़की थे तो ज़ाहिर है अलग, फिर उस वक्त करना पड़ा। लेकिन हम लोगों का भी होता था, जैसे एसी खराब है तो हम सही नहीं करवा रहे, एक ही कमरे में। आई डोंट नो, वो शायद एसी नहीं सही करवाने का मकसद यही था कि सब गद्दे बिछा के मजबूरन एक साथ उनको एक साथ किया, हाँ, क्योंकि आज के दौर में सबको एक साथ करना सनम बहुत मुश्किल है। अब मोबाइल फोन्स आ गए, टीवी, अब हर कमरे में टीवी आ गया। पहले बताओ, एक टीवी रूम होता था जिसमें अब्बू अम्मी और फिर हम सब बैठ के अपने फेवरेट शोज देखते थे, और एक टाइमिंग होती थी उसकी। अब तो जब चाहो मोबाइल, जब चाहो नेटफ्लिक्स, जब चाहो लैपटॉप खोल लो, हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी है। पहले नहीं ऐसा होता था निदा, और वही एक फैमिली का रीयूनियन टाइम होता था। और कितना मजा आता था, गद्दों से उछल उछल, किसी को बाथरूम जाना है दूसरा उछल उछल के जा रहे। सो हमने तो बहुत, मैंने भी अपने बच्चों के साथ, और यासिर तो कहता था हम पता नहीं एक बिस्तर पे फिट कैसे आते थे, गद्दे भी नहीं डालने, सारे एक बिस्तर पे। सो वो मैंने अपने घर में ऐसे देखा, यासिर ने अपने घर में ऐसे देखा, और हमने अपने घर में भी ऐसे कोशिश की। आप लोगों को भी करना चाहिए, एसी खराब कर दे, सबको पता है, करते होंगे। हाँ, अच्छा, ये अम्मी के साथ की पिक्चर, और ओह माय गॉड, अम्मी के साथ, दिस इज आल्सो शादी। हाँ, आई थिंक घर में सबसे पहली बेटी की शादी हो रही थी ना, तो सब प्रिपेयर्ड भी नहीं, समझ भी नहीं आ रहा था। तुम्हें वो भागदौड़ करनी पड़ी शादी में जैसे बाकी बच्चियों को करनी पड़ती है? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बता रही हूँ, मेरी अम्मी और अनम घर के, अगर आप कहेंगे ना बड़े कौन है, तो वो अम्मी अनम है। नहीं, अब्बू की क्या जिम्मेदारी थी शादी के उस पर? अब्बू अम्मी और अनम की ही सबसे ज़्यादा मेन जिम्मेदारी थी, सब कुछ उन लोगों ने किया। बेचारा अदनान ही इज रियली फनी। अदनान दोस्तों का दोस्त है यार, अदनान बहुत प्यारा है, बिल्कुल, ही इज लवली, ग्रेट सोल, ऑलवेज देयर।
अदनान हो गया, इमरान भी आया था, पता नहीं इमरान की तस्वीर आई, इमरान ये भी तुम्हारे सास ससुर हैं? हाँ बिल्कुल, ये मेरे सास ससुर हैं बिल्कुल। कसम अपनी अम्मी से मिलते हैं हाँ ज्यादा। हाँ वो मेरी कज़न है पीछे, छोटी सना। हाँ उसको छोटी इसलिए कहते हैं बिकॉज 2 सना है, तो एक छोटी सना एक बड़ी सना। अच्छा ये होता है ये होता है ना। हाँ दिस इज सच अ लवली पिक्चर। ये मैं अपनी अम्मी का पहनी हुई हूँ सेट, ये जो लंबा अच्छा, वाला ये जो हारवा, खानदानी हमारा। ओए ओए ओए। हाँ आपने देखा कि हर कोई, मेरी हर बहन पहनी हुई होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जैसे होता है ना शादी का हॉल क्या होगा, शादी में खाना क्या होगा, इसमें तुमसे कुछ पूछा गया था या तुम्हें सब चीजें सरप्राइज मिल रही? नहीं मुझे बता रहे थे, बट मैं बताऊँ क्या, मैं जान छुड़वाती हूँ चीज़ों से निदा। मैं बहुत स्ट्रेस नहीं ले सकती, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं कर, मुझसे वो वाले काम करा लो कि ये कर देना वो कर देना, जैसे कि जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी। इसको पिक कर लो, उसको ड्रॉप कर दो, इसको पैसे दे देना, उसको वो चेक काट दो, आई कैन डू इट। बट ये जो मेहनत वाले काम होते हैं ना, क्या अल्लाह कितनी प्यारी तस्वीर है, आई लव दिस पिक्चर। और मेरी मेहंदी भी बहुत 6 घंटे लगे थे मेहंदी लगने में, मैं रो रही थी। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये अम्मी और अनम के काम थे। ये होगा खाने में, मुझे तो याद भी नहीं है खाने में क्या था, लेकिन उनको पता था और वही डिसाइड कर रहे थे। नहीं तो मैं ये नहीं था कि मैं ये वाला गाना लगाना, मैं इस पे एंट्री मारूंगी। ये मुझे था, इतना तो मुझे था, बस इधर तक ही था। ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये गाना चाहिए, मुझे ऐसे बाल चाहिए, बस इतना। और डांस प्रैक्टिसेस वगैरह उसमें तुम बैठी थी? मेरी बहन है कि नहीं ये तुम लोग सही नहीं करे, दोबारा करो। दुल्हन होती है जो बैठी, मैं बैठी थी, लेकिन मेरी बहनें कर रही थी। आमना, वो आमना की ड्यूटी थी। अच्छा, आमना और सोनिया वो लोग कर रहे थे सबकी। और माशाल्लाह तुम्हारी शादी के बाद लाइन से सबकी टक 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 जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और सबको फिर पता चला तुम्हारी रील्स के थ्रू कि अच्छा ये भी बहन है, ओके ये भी सनम की बहन है। ऑफ कोर्स हाँ, ये अनम है साइड पे, और वो पता नहीं आमना होगी प्रॉब्ली। दोनों मुझे सारी बहनें। हाँ सो देखो जो पहली शादी, ये कसाम की दादी है। हाँ काफी माशाल्लाह एजेड, वो कसाम के भाई हैं। हाँ अम्मा, और पीछे वो अल्लाह वसाई बड़ा अच्छा खाना बनाती थी। तो कसाम के कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। बस 3 भाई हैं ये टोटल? हाँ मतलब 2 भाई और हैं। हाँ यानी कि अलावा 2 भाई और हैं। अच्छा तो ये तीनों भाई हैं। हाँ दैट्स राइट, सच अ लवली पिक्चर। और ये सब बाहर ही रहते हैं। अच्छा ये सब वही अमेरिका में? हमसे दूर। हाँ। लेकिन चलो एक है तो ना कि कभी ऐसा हुआ कि ईद पर सब लोग तुम मिले हो इकट्ठे? अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इतनी प्लान होता है, इतना प्लान, लेकिन तो जैसे कसाम पायलट है, बाकी भाई बैंकर है, दूसरा डॉक्टर है। ओह अच्छा। और कसाम सबसे छोटे हैं? कसाम सबसे छोटा है, स्पॉइल्ड। सो कसाम के अम्मी अबू इधर है पाकिस्तान? कसाम के अब्बू अम्मी पाकिस्तान में, भाई बाहर हैं। अब हम भी बाहर चले गए, तो उनका नहीं होता इरादा? वो लोग यहाँ खुश हैं। हम कहते बहुत है प्लीज़ आए, अम्मी आती जाती हैं, अब्बू भी उसके आते जाते हैं, लेकिन दे आर मोर कंफर्टेबल हियर, दे डोंट वांट टू मूव। ये यहाँ की लाइफ बहुत लग्जरियस, बहुत ज़्यादा आरामदेह है। हाँ बट कितने मजे की ये जूता छुपाई वगैरह और दोस्त। और मेरी वो छोटी बहन सोनिया, और वो जूता छुपाई पे बहस चल रही थी। वो कसाम का भाई ना पीछे फैसल, वो बहुत कंजूसी कर रहा था। हाँ तो फिर कितने पैसे मिले? मेरी बहन मेरे ख्याल से, मुझे नहीं याद 1 लाख रुपए दिए थे, 50,000 मुझे याद नहीं आ रहा भाई। लेकिन वो कह रही थी तुम अमेरिका, मेरी बहन कह रही थी तुम अमेरिका से आए हो, डॉलर दो, तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? ये भी बड़ी मतलब जूता छुपाई। और मैं कसाम कहती, कसाम मेरी बेइज्जती नहीं कराओ, मेरी बेइज्जती नहीं कराओ। तो अपनी बहनों के साथ ही कसाम के साथ? बहनों के साथ मैं कहती मेरी बेइज्जती नहीं कराओ प्लीज, दे दो पैसे। घर में जाके बातें होनी थी सबकी पिक्चर, क्योंकि लव मैरिज में तो हाँ वो मेरी कजिन है, बीच में रासमिया, फिर अनम है, उसके बाद आमना है। आमना कितनी छोटी सी है इसमें है? आमना छोटी, आमना की भी शादी होगी। आमना हैज अ बेबी नाउ माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। वही हम तुम्हारी रील्स की वजह से सबसे वाकिफ हैं। सो ये मेरी तीनों बहनें हैं। तो तुम लोग 4 बहनें और कसाम 3 भाई? हाँ वाह जबरदस्त। हम ज्यादा है, वो लोग कम हैं। हाँ बिल्कुल। सो अच्छा कोई ऐसी चीज़ थी जो तुमने कहा कि ये लेटेस्ट है, ट्रेंड कर रही है, तो वो तुम्हारी शादी में रखी जाए, कोई ऐसी थी? ऑनेस्टली मुझे कुछ भी इस तरह का याद नहीं है। एंड कितना टाइम हो गया उसको, 8 साल हो गए। तो क्या अच्छा मेरी शादी को 22 साल हो गए, मुझे सब याद है। नहीं ऐसी, मैं तो खुशी थी मुझे कि बस मेरी शादी हो रही है, ये शुक्र है मेरी शादी हो रही है। मुझे तो ये एक्साइटमेंट थी कि अच्छा मेरी शादी में ना कोई मसले हुए, मतलब बिकॉज मैंने कहा कुछ तो होगा ना, कुछ लड़ना पड़ेगा, झगड़ा, कुछ भी नहीं यार, इतना सिंपल। अब्बू कसाम की साइड पे थे, और दिस इज सच अ लवली पिक्चर। अब्बू लाइट कसाम, एंड अभी तक आई एम सो हैप्पी कि इन लोगों का इतना अच्छा बॉन्ड है। कसाम बहुत मोहब्बत करता है। देखो जैसे होता है ना पहली शादी घर में, तो उसकी अरेंजमेंट्स ये वो भागदौड़ थोड़ी सी टफ लग रही होती है। तो क्या अनम और अम्मी फिर प्रो हो गई
जब बाकी और घर की शादियां अनम और अम्मी तो पता नहीं कैसे बचपन से ही प्रो थे, मुझे नहीं पता कि उन लोग बहुत सलीकेमंद हैं अम्मी मेरी, और आई थिंक अनम ने मेरी अम्मी से सीखा है, और मेरी खालाएं भी ऐसी हैं। तो अभी अलाइजा की बर्थडे थी तो मैं गई और मैं वापस आई तो सोनिया डेकोर कर चुकी थी और मुझे पता भी नहीं था इतना सब कुछ होने वाला है। मैंने कहा केक लाएंगे काट देंगे, क्या यार इतनी मेहनत, दूसरे बच्चे में आप इतनी मेहनत नहीं करते, पहले में आप पूरी जान लगाते हो। मैं वापस आई तो इतना प्यारा अनम ने टेबल, जो डाइनिंग टेबल था उस पर बाहर से बोगनवेलिया तोड़ के लाई और पत्ते वत्ते तोड़ ताड़ के सब कर दिया। अच्छा, मैंने कहा वो तस्वीर मैंने दी नहीं, बट बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब कर दिया था। अनम तो बाकी बहुत सलीकामंद है, टैलेंटेड है। हाँ, तभी तो कपड़े बना रही है भाई, जो सलीका शार होता है वही कपड़े बना, उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल। अच्छा चल रहा है उसका बिजनेस माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और बाय द वे अभी सेल लगी हुई है अप टू 70% ऑफ anamjungofficial.com, या फिर आप स्टोर पे चले जाओ। ये सारी बहनें जो हैं ये बिजनेस वुमेन कैसे बन गई भाई? पता नहीं निदा, लेकिन वो तो हमेशा से थी। उसने तो अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो इंडस वैली से ग्रेजुएट करके उसने काम किया एक बहुत बड़ी क्लोथिंग कंपनी में, एंड देन उसने अब्बू का 3 महीना, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। हमने कहा ऐसी कह रही है कौन सा छोड़ेगी, 3 महीने बाद कहती है मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे अपना स्टार्ट करना है। और मैं और अब्बू एक दूसरे को देख रहे थे, मैं कही थी तो अब्बू ने दिए? ऑफ कोर्स दिए। अब्बू सपोर्ट करते हैं, अब्बू बहुत सपोर्ट करते हैं अपनी बेटियों को, और अब्बू देखना चाहते हैं हमें इंडिपेंडेंट। अब्बू मुझे अभी भी कहते हैं कि आई वांट यू टू वर्क। मैं कहती हूँ ना कि ये एक दफ़ा कसाम जब नया नया गया था अमेरिका, तो उसने मुझे अपने कार्ड्स दे के गया था, इफ़ यू नीड एनीथिंग इससे निकाल लेना पैसे, और ये कार्ड ले लेना, ये इस्तेमाल कर लेना। मैंने अब्बू को दिखाए तो अब्बू ने बताओ क्या किया, मेरे कसाम के कार्ड्स काट दिए। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा ये क्या किया आपने? तो अब्बू ने कहा तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, यू वर्किंग, तुम काम करो और तुम अपने पैसे खर्च करो। मैंने कहा ये क्या बात हुई अब्बू? तो मुझे बाद में जो समझ आया ना, मुझे ये समझ आया वो ज़िंदगी मुझे बहुत टफेस्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम सबको बहुत आर्मी टाइप ट्रेनिंग देते हैं कि बुरे से बुरा वक्त हम देख पाए। तो अब्बू अभी भी मुझे कहते हैं कि सनम मेक श्योर कि तुम काम करो, ये कोई बात नहीं होती है, सब करो साथ में काम भी करो, डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन हिम। तो आई थिंक देयर इज अ लेसन मतलब बताइए, अम्मी से भी ज़्यादा ये चीज़ अगर अब्बू समझाते हैं तो वो कहीं गुत्थी में बैठ जाता है कि मेरे हीरो मेरे अब्बू हैं, सिंपल। हम सब के, हम सारी बहनों के जो हीरो हैं वो हमारे अब्बू हैं। जिस तरह उन्होंने हमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने खाई ना हो, पीनी हो, पहनी ना हो या खेली नहीं हो। टेनिस हो, सेलिंग हो, स्विमिंग हो, आई मीन मुझे नहीं टाइम मिलता निदा कि मैं अपनी बेटियों को इधर भी लेके जाऊं और उधर भी स्विमिंग भी कराऊं और कुरान क्लास भी कराऊं और स्कूल भी लेके जाऊं। पता नहीं अब्बू कैसे करते, तो काम कब करते थे मुझे नहीं पता। छोड़ के हमें स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स नेशनल लेवल तक मैं गई हुई हूँ, फिर सेलिंग भी कराते थे, फिर टेनिस भी। उनको था कि मेरे बच्चों को सब आता हो, कहीं वो लैग ना करे। एंड आई थिंक उन्हीं की वजह से यार यही बात हमने थोड़ी और आगे लेके चलनी है एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे अब्बुओं को सुननी चाहिए भाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बातें सनम के साथ शेयर कर रहे हैं, और साथ साथ अभी हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर अबू ज़र ने, जो डॉक्टर इशरत अबू ज़र, मैंने आपके मियाँ का नाम ही बोल दिया ना डॉक्टर इशरत अबू ज़र ने। और जाहिर है सर्जन भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो सारी बातें हम इनसे पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें। थैंक यू निदा बुलाने के लिए। क्योंकि भाई देखो, अब जब शादी हो रही होती है तो हम पहले बात करते थे फलाना फेशियल करा लो, ये तुमने शादी से पहले कुछ ऐसा कराया था? फेशियल नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि कोई दाने वाने ना हो, जैसे मैंने कुछ भी नहीं करा। हाँ, लेकिन इट्स गुड दैट वी शुड आस्क, बिकॉज़ बहुत सारी जो लड़कियों जिनकी होने वाली है, दे वुड नो कि दे शुड नो कि क्या कराएं क्या नहीं कराएं। कोई नई टेक्निक्स, जो नई चीज़ें आई हुई हैं स्किन को बेटर फ्रेश करने के लिए, वो बताइए। इसमें एक तो खैर थैंक यू निदा, आपने बुलाया, और दूसरा क्योंकि अब शादियों का मौसम है सारा, तो इसमें डेफिनेटली स्पेशली फॉर द गर्ल्स देयर आर टिप्स। क्योंकि मेरी अभी कुछ अरसे से मैं क्लिनिक पे, जब शादियां शुरू हुई हैं अभी, तो क्लिनिक पे एक रिपीटेड केसेस आ रहे हैं कि जी फेशियल करवाया, और फेशियल करवाने के बाद उन्हें कोई ट्रीटमेंट होता है स्किन का 2 दिन का, पहले वो किया, ब्लीच किया, पता नहीं क्या क्या किया, फिर वैक्स किया, गॉड वो बच्ची, उसके बाद मेकअप हुआ होगा जाहिर है, शादी का, मेहंदी का मेकअप, एंड थर्ड डे एक बच्ची सेकंड डे आई है, एक बच्ची थर्ड डे ऑफ द वेडिंग मेरे पास आई है, उसकी स्किन पे बर्न हुआ है क्योंकि वैक्स किया। अब वो जब इतना ट्रीटमेंट ब्लीच और ये सब डाल के ऊपर से जब वैक्स करेंगे तो स्किन की एक पूरी लेयर उतर गई, तो वो जब
पहले दिन वो बता रही थी मुझे रेड रेड हो रहा था तो मेकअप से पता नहीं चला, लेकिन सेकंड डे बेचारी वो लॉज में और इस तरह से, तो वो शी केम टू मी कि जी ये क्या है, तो आई सेड ये तो आपकी स्किन का बर्न होके ऊपर वैक्स से उसकी लेयर उतार दी है। तो एक तो ये कि जब भी आप शादी के लिए प्रिपरेशन करें ना, तो याद रखें कि अब शादी हो रही है तो आज मेरा ये ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट ये हाँ, एक दिन पहले नहीं करना। आपको अपनी शादी से 4-5 महीने पहले अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि सैलून के पास तो आप जाएंगी तो वो तो बेचारी ज़ाहिर है मेकअप करना है, तो आपकी स्किन को एक लेयर जल्दी जल्दी से रब करके फेशियल और ये और फिर ब्लीच और ऊपर से वैक्स से बाल उतारे, तो आप 3-4 ट्रीटमेंट जब एक स्किन के साथ जुल्म करते हो तो स्किन फिर बहुत बुरे तरीके से डॉक्टर ये एक्नी होती है। हाँ, ये बताएं कि जैसे कि सी यू कान ऑलवेज वेयर मेकअप, क्योंकि आप अपने इन लॉज में तो होते हैं बट आपको भी थोड़ा सुकून चाहिए, तो क्या करें वो सारी लड़कियां जिनकी शादियां होने वाली है कि दे वांट कि नेचुरली हमारी स्किन बेहतर हो, तो क्या कोई इस तरह का प्रोसीजर है? यस, एक तो ये कि सनम आपकी जो मैंने पहले पिछली दफ़ा भाई आई थी तो मैंने कहा था कि जब आप शादी होने वाली है एक लड़की की, तो वो इट्स नॉट अ सिंपल कि वो ये घर में जा रही है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है, आपको अपने नींद में नहीं आती ना, नींद नहीं आती है, माहौल वो है, आपको बहुत देर तक आर्टिफिशियल रहना पड़ता है कि जी बैठना उठना सब नोट करें। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए, ठीक है। वो बच्ची अपने घर में जब होती है तो सो रही है, उठ रही है टाइम पे, फॉर्मेलिटी कोई नहीं, और वैसे ही ग्लो आ जाती है स्किन पे, नींद पूरी हो रही है और वो हो रहा है और मामा देख रही है। अब उसने जाना है वहाँ पे, वहाँ एवरीबडी, एक तो उनकी नजरें और दूसरा आप बहुत कॉन्शियस हो, टाइम आपको 6 महीने साल लगते हैं माहौल को एडजस्ट होने में। कोई हमें कोई नई टेक्निक्स बताएं ना जरा। उसके लिए एक तो आपकी शादी से पहले जो है आपको जो प्लान हो जाता है, तो आप उससे पहले अपनी डाइट, नंबर 1 इज डाइट। चलिए वो डाइट जो है सबसे पहले बेसिकली डॉक्टर साहिबा आपको इसलिए मैंने बुलाया है ताकि आप मुझे थोड़ी सी ना नई जो इंजेक्शंस या ड्रिप्स कोई ऐसी चीजें आई तो वो लड़कियों को थोड़ा बताएं। उसमें ये है कि एक तो ड्रिप्स हैं, ठीक है, अगर आपने न्यूट्रिशन ले ली है अपनी घर पे करें, उसके अलावा जो वेलनेस खाती पीती नहीं है और डाइटिंग शुरू कर देती हैं तो जो एक्चुअली सेल की नॉर्मल न्यूट्रिशन है वो भी खत्म हो जाती है। तो कोई ऐसी ड्रिप्स हैं? यस, ड्रिप्स हैं, देयर आर वेलनेस ड्रिप्स हैं, देयर आर मायर्स ड्रिप्स हैं, इस तरह के, तो वो कस्टमाइज हैं। आप जो भी बच्ची आ रही है उसको टेस्ट देके उसको देखा कि इसमें ये है, शादी में इतने दिन रह गए, क्या कमी है, किससे हम ग्लो और स्किन हेल्दी कर सकते हैं, तो कस्टमाइज होता है। अच्छा, ये एक तो ड्रिप्स हो गई, ड्रिप्स हो गई, ठीक है, वेलनेस इंजेक्शंस हैं। अच्छा, फिर इंजेक्शंस इंजेक्शंस लाइक ग्लूटाथियोन के हैं, उससे थोड़ा सा रंग फेयर हो जाए। आप तो कितने भी लगाते हो और आप फेस के ऊपर भी लगाते हो। अच्छा, फेस के ऊपर अगर लगाते हैं तो क्या वो इंस्टेंट रंग साफ हो जाता है या क्या? नॉट इंस्टेंट, मैंने कहा ना कि आप कभी भी, मैं कल मेरी शादी ऐसे नहीं होता, तो 4 to 5 मंथ्स आप इसके सेशंस लेते हैं, हर 2 वीक्स के बाद आप जो मीज़ो करते हैं, हर 2 वीक्स के बाद मीज़ो करवाइए, ये कीजिए आप। जो मीज़ो का मतलब कि जो अंदर लगना है, स्किन के अंदर इंजेक्शन लगने हैं, और आप अपनी ड्रिप जो है वीकली लीजिए। अच्छा, यानी ड्रिप भी लें ग्लूटाथियोन की और ये लोकल भी लें। एक तो तरह ड्रिप अंदर गई है, आपकी पूरी सेल्स को कर रही है, ये जो है आप लोकली उस फेस को एनहांस करने के लिए वो है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के इंजेक्शंस आए हुए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या फायदा होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारी बॉडी का जो सेल है उसका एक पार्ट है, उसके डीएनए का पार्ट है। अच्छा, ठीक है, तो वियर एंड टियर होते हैं जैसे गाड़ी में, फर्नीचर में, इंसान का वियर एंड टियर ड्यू टू इट्स डाइट, पोल्यूशन, सब कुछ, तो वो न्यूट्रिशनल जो सेल है उसका जो वो सेल की न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो वो बेचारा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, रफ होना शुरू होता है, स्किन डल और सारा। तो जैसे ही आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं ग्लो करता है। और वो कितने दिन पहले लगवाना चाहिए? वो एग्जैक्टली आई सॉट कि आप 3 से 4 तो लगवाएं ना। अगर आपने तो 3 से 4 एक लगा लिया, कितनी देर बाद लगा सकते हैं? इट शुड बी आफ्टर 2 वीक्स, 3 वीक्स। आप एक इंजेक्शन के 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद जाके लगवा लें। तो कोई इस तरह के पैकेजेस होते हैं आपके पास, जैसे ब्राइडल पैकेज? ब्राइडल पैकेज ये होता है कि उसमें एग्जैक्टली मैंने कहा कि 4 to 5 मंथ से पहले आप स्टार्ट करें। तो आप जब आते हैं तो हमें पता होता है आपकी स्किन 2 टोन है, आपकी स्किन में एक्नी है, ब्लेमिशेस हैं, मिलाजमा है या लूज़ हो रही है बहुत डाइटिंग करके, तो हमें पता होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जी पहले से स्किन जो है उसके अंदर जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है या रिंकल पड़े, मुझे उसको करना है। अच्छा, देखिए बहुत सारी बच्चियों के ना दाने हो जाते हैं और एक्नी प्रोन स्किन होती है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, ख्याल नहीं करती, रिश्ता तय हो गया एकदम, अब उन्होंने निजात पानी है एक्नी, तो उसकी भी कोई ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन या लेजर्स के थ्रू? उसकी इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो
आई मस्ट से कि मैं तो करती हूँ, इट्स इंजेक्शंस हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि एक्नी का भी इंजेक्शंस होते हैं। ये देखो ना, हमें नहीं पता है। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि हर कोई खातून कर ले, बिकॉज वो फिर ट्रॉफी भी कर देता अगर नहीं किसी को करना आता तो। अच्छा। लेकिन वो करते हैं, और मैं इससे तस्वीरें नहीं लाई वरना मैं आपको दिखाती कितना इंस्टेंट रिजल्ट आया था। वो भी करते हैं। उसके अलावा आप उसकी जो एक्नी जो है वो डर्माब्रेशन जो है वो बहुत, उस डर्माब्रेशन में भी आप कौन सा पील यूज़ करते हैं। ओके। एक्नी का पील डिफरेंट है, आपकी रिंकल्स का पील डिफरेंट है, आपकी मिलाजमा है कुछ है उसका डिफरेंट है, सिर्फ ग्लो लाना है तो एक पील सब पे यूज़ नहीं होता। डॉक्टर आजकल लोग अपनी, इज दिस द सेम थिंग, पील के पूरी स्किन की जो लेयर है वो जला के वो यू नो दैट्स ट्रेंडिंग अ लॉट। कार्बन पील है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, वो पूरी बर्न करते हैं। नहीं, एक्चुअली वो जला के, एक्चुअली यहाँ हमारे यहाँ लोग नहीं, अब पूरा ये इस तरह निकलता है। फिनोलिक पील है। क्या कहते हैं उसे? फिनोलिक पील, लेकिन इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैंने जब उधर तो बाहर तो हम करते थे, यहाँ जब लोगों से मैं डिस्कस किया, तस्वीरें दिखाएंगे तो नहीं, बिकॉज आप जब करने के बाद आप महीने तक किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। तो वो क्यों करते हैं, वजह क्या है? पूरी स्किन की जितनी लेयर है आपके ऊपर, चाहे डबल टोन है, रेकनी के निशान है, पूरी की लेयर पूरी उसके बाद ख़त्म होती है। वो लेयर बाय लेयर पहले रेड होगा, फिर ब्राउन होगा, जला हुआ नहीं होता वो होता, फिर वो कड़क सा फिर उतरता है। अब जब वो नीचे से ग्लो स्किन निकलती है, पिंकिश, नीचे से बिल्कुल फ्रेश स्किन आती है, ऊपर का लेकिन पूरा। उसके लिए सब डरते हैं, इसलिए कि अच्छा नहीं, हमने को जरूरत है, जाना पड़ता है। एक महीने कैसे कोई एक डेढ़ महीना आप अंदर रहें, केयर करें, लेकिन उसके बाद जो स्किन आती है, लेकिन जिसकी बहुत स्किन खराब हो गई है ना, खड्डे ये, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आप ये सारी चीजें, लेकिन अगर आपने शादी से एक हफ्ता पहले आ गए तो वो नहीं हो सकता। मेकअप तो आप कर सकते हो, लेकिन जो सेल है उसको तो आप टाइम देंगे ना, 2 to 3 लेकिन देखिए आजकल ये टेक्निक आ गई है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं कुछ कि उनकी बेचारों की स्किनें बुढ़ापे तक ऐसी खराब रही। क्योंकि वो ट्रीटमेंट ही नहीं उन्होंने करवाई, पता ही नहीं थी। तो अब अगर ये आ गई तो बहुत सारे लोगों के जिनकी पुरानी एक स्किन बिल्कुल भुसी हुई है, जैसे चेचक के दाग और वो इस तरह की, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। एक वो आई डोंट नो TCA क्रॉस कहते हैं, TCA क्रॉस, वो आपका जो एक्नी का खड्डा होता है उसके अंदर हम करते हैं। फिल हो जाता है? फिल नहीं, उसको हम नेचुरली, इट्स अ टाइप ऑफ अ बर्न, उसके अंदर करते हैं और फिर वो खड्डा जो सेल बनाता है तो नहीं सर, इट कॉल्ड TCA क्रॉस। सो वो ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो होता है कि एक तो पेशेंट को नॉलेज हो, इसको भी बार बार कराना होगा ना, ऐसा नहीं कि एक दफा करा लिया आपने जिस चीज को एक दफा कर दिया वो तो खत्म हो गया ना। अब आप एक सेशन में कितने कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। वो उस खड्डे के अंदर हम डालते हैं और फिर उसके बाद वो एक बर्न सा होता है, और जब वो खत्म होता है इसका तो फिर नीचे के सेल्स ऊपर आते हैं। कितनी जबरदस्त। ये सारे नेचुरल, ये वो नहीं है कि जी फिलर डाल दिया, बोटॉक्स, इट्स ऑल रिजुविनेशन, अपने सेल को बढ़ाएं। क्योंकि आजकल तो आपको पता है वो जो बोटॉक्स और फिलर का वो लुक है वो खत्म हो गया, कि आर्टिफिशियल लोगों ने डिसॉल्व कराना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल इतने अच्छे आ गए हैं, स्टेम सेल्स आ गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ गए हैं, आपके अपने माइक्रो कोलेजन इंडक्शन थेरेपीज आ गई हैं। सो आप क्यों अपनी स्किन के अंदर एक फालतू चीज डलवा रहे हो जो कि डिसॉल्व भी नहीं होनी, पड़ी रहेगी या इन्फेक्शन करती है, कुछ करती है, फेस को बड़ा लगा रही है, मोटा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप नेचुरल करें, नीचे सेल डेड हो रहे हैं ना, कमजोर हो रहे हैं ना। एक और बात बताएं डॉक्टर के, देखिए हम लोग को इतना अवेयरनेस नहीं, कॉलेजन ड्रिंक्स आती हैं, तो क्या कब से, कौन से एज से शादी और नो शादी, कौन से एज से लड़कियों को लेना शुरू कर देनी चाहिए? देखिए कॉलेजन ड्रिंक क्या है, एक तो if I would ask somebody what is collagen, collagen क्या चीज़ होती है, ये जो मेडिकली ये है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला जो प्रोटीन है हम खाते हैं वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और वो जाके हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाती है, इलास्टिन एंड कोलेजन। ओके, सो आप चाहे उसके वो जो ड्रिंक्स आ रहे हैं वो ले लें, या आप ब्रॉथ जैसे होती है ये यखनी जिस तरह कहते हैं, दैट इज़ अ गुड कोलेजन। ठीक है, और फिश के अंदर क्योंकि वो हमें हड्डियों के लिए भी तो चाहिए होती है ना। ये कोलेजन तो आपकी पूरी बॉडी में इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो कोलेजन ड्रिंक के नाम से, क्योंकि वो आ तो बहुत सारे ये होती है, लेकिन एक्चुअली समझते हैं कोलेजन सीधा हम पी रहे, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्रोटीन which will convert in amino acid and then that amino acid जो essential हैं वो जाके हमारे सेल के अंदर इलास्टिसिटी, प्लम्पनेस और वो जो लूज हो रहा है उसको इन्हांस करती है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अब डिपेंड करता है, बिकॉज देयर आर फेक कोलेजन्स, कोलेजन सबको इससे बेहतर है यखनी, इससे बेहतर है अपना ओन कोलेजन, अपना कोलेजन जिसमें आप देखेंगे तो आपको फूड के अंदर कि ये चीजें जिसमें मेरी अमाइनो एसिड्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं। बेसिकली ईट वेल, हर चीज घूम फिर के खाने पे आती है। अब आप सोचो ना फिलर्स और इन सब की जरूरत क्यों पड़ी थी कि जब लोगों ने
जीरो साइज ख्याल होने नहीं की रखा, कोशिश हाँ। की और 1-2 महीने में 10-10 किलो रिड्यूस किया। तो मुझे बताया कि sag। नीचे एक स्किन की लेयर थी जिसके अंदर फैट थी, मसल थे सब। अब स्किन जो है वहीं पड़ी, आपने नीचे से फैट पिघला दी, तो स्किन जिसके ऊपर खड़ी थी वो तो बेचारी खत्म हो गई, तो स्किन लूज हो गई। अब कह रहे फिलर करो, फिलर करो, फिलर भाई क्या करूं, टाइट मेरे करो। साथ ये होता है जब मेरा वजन लूज होता है, क्योंकि मेरा फेस नेचुरली बहुत भरा हुआ है हमेशा से। तो जब मेरा वजन लूज होता, मतलब कम करती हूँ, तो ये ना स्किन ऐसी हो जाती है, डल हो जाती है। डल हो जाती है नीचे, मतलब तो फिर मैंने कहा कि मैंने अब इतने वजन से नीचे नहीं नहीं जाना। करना। हाँ, और क्योंकि दूसरा मैं ग्रेजुअल ज्यादा करना है। हाँ, कभी भी कि जी टारगेट मैंने, मेरा आगे शादी आ रही है तो मैं बस 2 महीने में 10 किलो क्रैश डाइट। बिकॉज बॉडी, जैसे हम प्रेगनेंसी, अभी आपका तो हुआ बेबी, प्रेगनेंसी 9 महीने लेती है तो फिर और कैसे फिर आप वापस crash? अपनी जगह पे आती है, तो आप 1 महीने बाद अपने एब्डोमेन नहीं आ सकता ना। एक बॉडी है, एक सिस्टम है, हार्मोन्स है, सब कुछ है। आप उसको कह रहे कि मैं 2 महीने में 10-20 किलो कर लूंगी, कर लेंगी, बिल्कुल तो कर मैं कहती लेंगी। हूँ किसी माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर अभी लूंगी, आप सिर्फ कर focus लेंगी, बच्चे लेकिन पे है। बाद में जो स्किन लूजिंग सैगिंग है ना, उसका अपना अलग वो मसला नहीं है। होगा, वो नहीं होगा। अब बहुत स्लो। मैं जब फ्रांस में थी तो मेरा छोटा बेटा वहीं पैदा हुआ था, पेरिस में। सो मैंने वहाँ चॉकलेट खूब खाए, मैंने Enjoy किया। वहाँ था चॉकलेट्स और ये सारी चीज़ें, उनकी ये जो शोकोला होता है बहुत पिया। तो मैं अच्छी खासी खूब उसमें ना, अब मैं कहूँ वापस कैसे जाऊँगी, अपने बेबी पैदा हो गया तो छोटा बेटा मेरा, तो उसका वेट मुश्किल से 3 kg। तो मैंने कहा बाकी कैसे जाएगा अभी वापस बस 3 किलो। हाँ, और बाकी जो इतना मैंने 10-12 किलो बढ़ाया हुआ था वो फिर एक तो ये कि मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली, जिस सेंट मानदे हॉस्पिटल जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने मुझे फिर कुछ एक्सरसाइजेस बताई जो मैं फीमेल को कि खड़े होकर नहीं करनी, वजन नहीं उठाना, बिकॉज आपका तो यूट्रस आ रहा है। तो उन्होंने मुझे लेट के मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज बताई जो मैं अपनी पेशेंट्स को बताती हूँ पोस्टमार्टम। वो एक्सरसाइजेस बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई, एंड माई डाइट। और उसके बाद जब मैं वापस आई थी तो मैं, मेरा ख्याल 6 मंथ का था मेरा बेबी, तो मैं अपना एक कमीज़ लेके गई थी प्लीट्स वाला, कि मुझे वापस इसी में आना है। तो मैं टारगेट होता है ना, मैं एयरपोर्ट जब उतरी तो मैं तो अपने सारे पुराने पैक करके रख देती, पता नहीं कब आना है। एक रखो, लेकिन तुम पैक रहे, तुम टारगेट बनाओ। हाँ, पता है, एक आप रखो, नहीं आएगा, लेकिन वो आपका मोटिवेशन कभी ना कभी तो आऊंगी। हाँ, वो होगा, होता है। क्योंकि मैं 6 मंथ में उसमें आई थी तो सब कहते अच्छा, कि जब आपके आने से पहले, हाँ, 6 आपके आने से पहले ये अपने अब्बू की बात एक कर रही थी, जो कि बड़ी सारे अब्बुओं को सुननी चाहिए, कि अब्बू जो कॉन्फिडेंस देते हैं, और जो सारी बहनों, तुम सारी बहनें इसलिए कॉन्फिडेंट हो बिकॉज यू नो अब्बू ने हमें फ़र्क नहीं किया कि लड़कियां, अब्बू ने हमें लड़कों की तरह ही पाला और बहुत ही रफ एंड टफ पाला है अब्बू ने। मतलब स्पोर्ट्स में ही वांटेड कि मेरे बच्चे आगे रहे, मेडल्स, हमारे पास इतने मेडल्स इतने थे कि हम डब्बा बंद करके हर दूसरे दिन हम खड़े होते थे असेंबली में, हमें मेडल मिल रहा होता था, एंड द होल स्कूल न्यू अस। तो आई थिंक वो एक स्पोर्ट्स का बड़ा अब्बू को था कि मेरे बच्चे हॉर्स राइडिंग भी कराई है, हमें हर चीज़ आती है, बट मैं नहीं अपनी बच्ची को उस तरह करा पाई जिस तरह अब्बू कराते थे। तो मैं कहती, अब्बू से मैं पूछती हूँ आपको इतना वक्त कैसे मिलता था, क्योंकि मुझे तो वक्त नहीं। हम लेकिन अब वो अमेरिका में पढ़ रही है ना, तो उसको तो वैसे ही इतनी सारी एक्टिविटी स्कूल में ही करा दी जाएंगी कि नहीं? हाँ, अभी वो छोटी है तो अभी नहीं, जब वो मिडिल स्कूल में आएगी तो मिडिल स्कूल से वहाँ स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ मैं हफ्ते में 1 दफ़ा उसको जिम्नास्टिक्स ले जाती हूँ, स्विमिंग ले जाती हूँ। वो रोज़ वाला जो है सिस्टम था ना, वो नहीं हो सकता भाई मुझसे। मैं आई विश टू बी लाइक माई फादर एंड मदर, बट आई डोंट थिंक मैं उधर तक पहुँच सकती हूँ। नहीं, तुमने एक तूफान वाला किस्सा सुनाया था मुझे ब्रेक में, कि जब एलाइजा पैदा होने वाली थी, अब ये पाकिस्तान से बाहर, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, अकेले मैं फुल टर्म प्रेग्नेंट हूँ, 9 मंथ है मेरा। एनी टाइम मेरी डिलीवरी डेट आई थिंक 2 हफ्ते बाद थी, बट यू नो कभी भी आगे पीछे हो सकता है। अब कसाम फ्लाइट पे है, ठीक है, कसाम की मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद उसने छुट्टी ली थी, कि उसने कहा कि आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू आफ्टर द बेबी, ताकि फिर मैं ख्याल रख सकूँ। ओके, और फिर कसाम की अम्मी फंसी हुई थी दूसरे स्टेट में, मेरी अम्मी पाकिस्तान में थी, क्योंकि मेरी बहन वहाँ तूफान टाइप कुछ आया हुआ था भाई। एग्जैक्टली, और बहुत मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, लाइट चली गई, और मुझे इतना डर लग रहा था। मैंने कहा आज ना वो दिन हो जब मुझे हॉस्पिटल जाना हो, कौन लेके जाएगा, किस तरह होगा। बट उस वक्त मेरे नेबर्स बहुत अच्छे थे। तो मेरी एक नेबर थी, वो डॉक्टर पाकिस्तान से थी, नौशीन उसका नाम है, बहुत प्यारी लड़की। तो उसने मुझे पूरा, उसने कहा मैं हूँ, किसी भी वक्त कुछ भी हो खटखटा देना। और इतना बुरा तूफ़ान था बाहर के ना, वो पेड़ इतने हिल रहे थे, मैंने
कसाम को मैसेज किया, मुझे लगता है कि ये पेड़ हमारी गाड़ी पे गिर जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गाड़ी जाके रिवर्स नहीं कर सकती। कहता है गिरता है तो गिरने दो, तुम आराम से अंदर बैठो, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, इफ़ इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन। तो बेचारी वो मुझे नौशीन कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई एम देयर। एंड देन वो बिजली चली गई थी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, इस तरह बिजली नहीं जाती बाहर, एंड और वहाँ कोई बैकअप सिस्टम भी नहीं था हमारे पास। और चूल्हे भी बिजली से चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चूल्हे भी बिजली से चलते हैं। तो फिर उसने मुझे सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस प्रिपेयर किए थे मुझे और मेरी बेटी के लिए ला के दिए। तो आई मीन जब बाहर आप होते हैं ना, तो आपको दोस्त वहाँ जो आपके बन जाते हैं, जिस तरह आपकी मदद करते हैं, छोटे काइंड जेस्चर्स जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कितनी सारी ज़बरदस्त लेटेस्ट चीज़ें आपको डॉक्टर साहिबा ने बताई हैं जो आप अपनी शादी से पहले तैयारी कर सकते हैं। वो जो नहीं ग्लो क्या कहते हैं, कोरियन स्किन, कोरियन स्किन, ग्लास स्किन, कोरियन स्किन पाने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी हमने खूबसूरती की बातें भी कर ली, अपनी खूबसूरत दोस्त से भी बातें कर ली। अब क्यों ना तुम आई हो, मेहमान हो हमारी, मेहमान को खाना नहीं खिलाओगी क्या? यस एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रही हूँ। शादी की खूबसूरती, शादी की तैयारियां, शादी का सेटअप एक तरफ, खाना शादी का अच्छा है, क्या बात है। और मैं देख रही हूँ आइसक्रीम भी है, खाना भी है। ओहो, मैं तो मीठे से स्टार्ट करूँगी। हम ले जा रहे हैं सनम को। अगर आपको चलना है डॉक्टर साहब तो आप भी चलें, देखें जरा हमारा खाना। जी जी, मैं ताहा सिराज फूड चेकिंग करती हूँ। हाँ, ताहा सिराज हैं, CEO हैं सिराज केटर से। और हम लोग चलते हैं इधर खाने की तरफ कि शादियों में लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या खाने हम जो है रखकर इम्प्रेस कर सकते हैं अपने मेहमानों को। सही है, हम सही खड़े या हम उधर चले जाते हैं, हम उधर चले जाते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। उफ क्या खाना है कि सबसे पहले हम कहाँ खाने से शुरू करें कि मीठे से? सबसे पहले हम डेजर्ट से शुरू करते हैं। अच्छा डेजर्ट। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। पहले ज़माने में जब शादियाँ होती थी जी जी, तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से आइसक्रीम सर्व करते थे केटर। हाँ बिल्कुल। हमने इसी बजट में रहते हुए हमने थोड़ा सा इसको मॉडर्न कर दिया कि हम हॉल के अंदर लाइव आइसक्रीम सर्व चलाएं। और इसकी कोई कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ओह ये देखें, ये कौन सी वाली आइसक्रीम है? ये आजकल ये तवा आइसक्रीम है, लाइव तैयार होती है। तवा आइसक्रीम, ये देखें जरा, एक लग्जरी आ गई ना, तवे पे बन रही है आइसक्रीम। यस, जरा दिखाओ कैसे बनती है, क्या तरीका बनाओ बेटा। मतलब ये इस तरह की रोल वाली आइसक्रीम यस, होती ये है। रोलिंग आइसक्रीम है। आप बातें करें, हम आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, स्पून मुझे भी देना। हाँ मिल गए। अच्छा आप, हाँ अच्छा, अब जैसे आपने चॉकलेट डाली और वो इसमें जो भी नटेला है। फ्लेवर है, जैसे अभी मैंगो का सीजन है तो हमने लाइव मैंगो ऊपर डाला और प्रॉपर मैंगो लाइव तैयार लाइव मैंगो क्या मतलब उसका स्मूदी बना हुआ है मैंगो का? नहीं, स्मूदी नहीं बना हुआ, हम लाइव मैंगो काटेंगे, यहाँ डालेंगे और उसको प्रॉपर तैयार करके लाइव सर्व करेंगे। अभी मेरी टीम इसके बाद आपको हाँ, इसमें एक रौनक है। और ये नो लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता कि हॉल में कोई एक के बाद सेकंड नहीं ले सकता। हाँ। आपको जितना खाना है आप एंजॉय करें। तो इससे बजट भी नहीं बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। नॉर्मल आइसक्रीम से नहीं, कोई इतना खास फर्क नहीं आता। Okay. लोगों का जरा अच्छा अगर हम ये पूछे, जैसे लोग अक्सर मैंने देखा है खीर और लबे शीरी रखते हैं, क्यों? क्या ये सस्ती है या क्या मसला है? देखें खीर, देखें मैं और मेरा तो खीर अगर शादी में होती ना, मेरा नहीं दिल चाहता खीर नहीं खाने का। बिल्कुल ऐसा है। घर की खीर की बात और है। घर की खीर की और बाहर की खीर की बात बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में ना। अब जैसे देखें मैं खीर लेकर आया हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताने के लेकर आया हूँ। ये खीर है और ये हमारा ड्राई फ्रूट पंच है। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ मैम तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ड्राई फ्रूट पंच है ये हमारा एक मीठा है, ये कॉकटेल बेस्ड मीठा होता है। हाँ। इसके अंदर हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग करते हैं। और इसी तरह ये मैंगो डिलाइट है, ये फ्रेश सीजन का मैंगो है। तो ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट पहले ज़माने में और अभी ज़माने में फ़र्क आ गए हैं चीज़ों में। अच्छा जैसे अगर हम खीर के बजाय आइसक्रीम रखें तो हमें ज़्यादा पैसे? लेकिन खीर के बजाय आइसक्रीम नहीं रख सकते। अच्छा। आइसक्रीम एक सेकंड मीठा है। अच्छा। आप किसी भी इवेंट में सिर्फ आइसक्रीम नहीं रख सकते, क्योंकि जितने हमारे ओल्ड लोग हैं वो लोग आइसक्रीम को नहीं खाना पसंद करते, उनको एक बेसिक मीठा चाहिए। जैसे कि खीर हो गई या हाँ, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। अच्छा। इस आइसक्रीम को हम इस आइसक्रीम से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा तो ये डिफरेंस मतलब कि आता वो है। पुराने स्टाइल से बेहतर सेम आइसक्रीम आप इस तरह से avail बजट और है भी बहुत मजे की। जी, ये मजे की और फ्रेश बन रही है। थैंक यू मैम। आंखों के सामने मैंगो काट के डाल रहे हैं। और वो ये देखें मैम, पहले हम लोग इस तरीके से एक सेकंड मीठे में गुलाब जामुन सर्व करते थे। अब हमने क्या किया, ये हमारी देसी घी में लाइव वन बाइट इमरती बनी हुई है। ओह यार दिखाएं, ये जलेबी नहीं है? ये जलेबी बनती है, इमरती है। ये वही बन रही होती है, लाइव ये वही बन रही होती है और लाइव सर्व हो रही होती है।
बट लिसन इसका सर्विंग साइज कितना अच्छा कितना है। अच्छा है। यही साइज है। और ये जब ये गरम तैयार हो रही होती है बिल्कुल फ्रेश, तो ये इस गुलाब जामुन से हाफ कीमत पे पड़ती है हमें। अच्छा। और ये कुछ लोग बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि हमने बचपन से जो इमरतियाँ बेकरीज पे देखी हैं वो इतनी बड़ी होती हैं। अच्छा, और गरम गरम बन कोई रही नहीं खा होती है पाता तो उनको उसको ना। खाने का मजा ज़ाया है। ये इससे लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक तो ज़ाया कम होगा, जिसको जितना चाहिए 2 पीस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई हम जाएंगे तो हम इतनी बड़ी तो खाएंगे नहीं, नहीं खा सकते। हम छोटी सी खा लेंगे। कोई भी नहीं खा सकता इतनी ज़ाया बड़ी, वो होती है बच्चे बेचारे जिनमें एनर्जी होती है उतना बड़ा लेके वो घूम खा लेते हैं। बट दिस इज अ गुड आइडिया। तो ये एक ये वाली आइसक्रीम को कहते हैं तवा आइसक्रीम। यस। और आपने ये आइडिया दिया। अब इसी तरीके से गुलाब अच्छा, जामुन अब आगे आए दूसरे खाने की तरफ। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास क्लाइंट के सवाल आते हैं कि हमारा बजट कम है, हमें बेसिक मेन्यू दें, लाइक एक चावल, एक सालन एंड मीठा दे दें बस, क्योंकि हमारे बजट में नहीं आता। तो एक्चुअली हम केटर्स जो हैं वो लोग वो वज़न प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बिरयानी इतने किलो लगेगी, 100 अफराद में सालन इतने किलो लगेगा। तो जो 2 आइटम की कॉस्ट आती है ना मैम, उसी में अगर मैं थोड़े से दोनों बिरयानी और सालन की क्वांटिटी कम कर दूं तो मैं कोई भी फ्राई आइटम ऐड कर सकता हूं उन्हीं पैसों में। थोड़ा सा ज़रा इज्जत रह जाती है। और पैसे बिल्कुल ऊपर चार्ज नहीं होते। इज्जत रह जाती है कि आपने आइटम बढ़ा दिए। अब जैसे अगर 80,000 रुपीज़ में चार्ज कर रहा हूँ किसी से बेसिक मेन्यू के, जिसमें मैं चावल, सालन, रोटी, कुलचे, रायता, सलाद एंड डेजर्ट दे रहा हूँ, तो मैं उसी 80,000 में चावल, सालन, एक कोई फ्राई आइटम और आइसक्रीम के साथ एक कोई ये वाला आइटम भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने वजन को डिवाइड करना है। मतलब आप बजट मैनेज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बजट है सॉरी में हम आपको नहीं। नहीं, हमारे पास हर बजट के लोग आते हैं और हर किस्म की चीज़ें हम उनको अच्छा, आप मुझे बताएं, देखें बिरयानी है, एक बिरयानी तो चली आ रही है ट्रेडिशनल। देखिए बिरयानी को थोड़ा चेंज उसको अगर बताएं क्या क्या। देखें पहले बिरयानी आती थी देग में, कॉन्सेप्ट था देग में बिरयानी लेके आने का, और देग में बावर्ची निकाल के वो बैठे होते थे। अब हमने क्या किया, हमने मटके में लाइव बिरयानी सर्व करवाना शुरू करी है। देखें, अच्छा, मटके में रखी और अब ये मटके में ही बन रही है और ये मटके में सर्व हो रही है। इसकी कॉस्ट देखें, आके देखें, आए सॉरी ये देखें, ये आज बनी है, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल गरम। ओए क्या खुशबू आ रही है, ओह माय गॉड। और ये वाइट, ये हमारा सिग्नेचर है, ये एशियन पुलाव है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू है यस और मुझे बहुत भूख लग रही मैम, है। आप ट्राई जरूर करिएगा। एशियन पुलाव क्या आता है मैम, ये हमारा अपना एक सिग्नेचर आइटम है। हाँ, हम इसको बेसिकली हरे मसाले पे तैयार करते हैं। अच्छा। तो ये हमारी पहचान है, तो इसलिए हम इसको एशियन पुलाव के नाम से सर्व अच्छा, करते हैं। जैसे हम लोग सर्व कर रहे होते थे, वो जो बाकायदा वो नीचे बर्नर्स जल रहे हैं वो, तो अब इस तरह की सर्विंग भी हो सकती मैम, है ये मटकों बिल्कुल के गरम अंदर। है, ये आई और डायरेक्ट बूफे में रख दी। अब या बूफे में रख दें या तो आप टेबल पे लाके रख दें। इसको निकालना है ना, वो ये ज़ाया नहीं होगा, ये वेस्ट नहीं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। जिसको जितना लेना है उतना लें, बाकी इसको वापस रख दें। इसी तरीके से पहले हम लोग कढ़ाई सर्व करते थे या कोरमे सर्व करते थे। अब हमने इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके हमने इसको हांडी में शिफ्ट कर दिया। पनीर रेशमी हांडी लें या चिकन शाही हांडी लें। ओके, गुड आइडिया। और अगर आपके पास बजट है कि आप सिर्फ, कोई आके हमें बोलता है कि आप हमें सिर्फ एक सालन दें और वो हांडी है, अच्छा, तो हमें पता है कि हांडी की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और कढ़ाई की कॉस्ट कम है, तो हम उनको बोलेंगे आप दोनों सालन ले लें सेम पैसों में। हम दोनों के वजन को हाफ ऑफ कर देंगे। तो इजीली ये 2 आइटम, जिन पैसों में एक आइटम आ रहा था, उन पैसों में हम 2 आइटम इजीली रख सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, तो अच्छा आइडिया। इसी तरीके मुझे याद पड़ता है कि जब शादी के वक्त ये हुआ था कि गोश्त रखना चाहिए, तो एक ये तो बजट कैसे मैनेज करे बड़ा हो उस वक्त, बिकॉज खर्चा इतना हो रहा होता है, तो फिर खाना भी बहुत मुश्किल खाना मैम हमेशा याद रहता है, हमेशा। बिल्कुल, खाना ही याद, खाना अच्छा नहीं था। अगर अच्छा बना हो तब भी याद रखें, आपके मेहमान बताएंगे, खराब बना हो तो ताने दे के याद दिलाएंगे कि एक तो हमारे खानदान की शादी में, तो भी हमारे खानदान की शादी में एक केटर ने क्या किया, हम आपको हलीम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जिनकी शादी थी, उन्होंने कहा अच्छा चलो फ्री में मिले, रख लिया। बाकी सारा खाना इतना अच्छा था, हलीम खराब था। और सारे लोग ये कहते हैं हलीम खराब है, हलीम में झाग, हलीम खराब है। तो क्या हुआ, बेइज्जती हो गई। तो अगर कोई फ्री में भी दे रहा हो ना कोई ऐसी चीज जो कि हलीम वलीम बहुत ज्यादा फ्री, आप लोग के लिए कोई नहीं कर सकता, कोई केटर भी। कॉस्ट होती है। यस, अगर वो फ्री दे रहा है तो आपका वजन कम कर रहा है पीछे से, और वो उन्हीं पैसों से आपको कोई चीज गिफ्ट कर रहा है। और आप मुझे बता रहे थे ब्रेक में कि लोग आपसे कांटेक्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको हर चीज का एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाता है। मैम, हम लोग, मैंने ये ट्रेंड शुरू किया था यूट्यूब पे। हमने जो है ना वो 1 विंडो रखा था कि लाइक आप हमसे हर चीज़ लें जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे करना है कि जैसे फ्राइड आइटम्स है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस है? मैम, फ्राइड आइटम में आपको यहाँ आना पड़ेगा। बेटा आप रुक जाइए, बेटा आप एक सेकंड, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। मैम, फ्राइड आइटम में ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस, ये मैं आपको
नहीं, मुझे ऑप्शंस बताएं कि हम फ्राइड आइटम्स में क्या क्या रख सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले समोसे, ये वॉन्गटॉन, ये सब मैं लेकर आया हूँ। ये समोसे, ये वॉन्गटॉन इस तरह चलते थे। अब हमने सेम बजट में थोड़ी सी वर्किंग करके कि किसकी क्या कॉस्ट निकल ली है, हमने सेम बजट में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। अब जैसे ये हमारी चिकन चीज कोन्स हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको हम सेम मेन्यू में कर सकते हैं। ये हमारे स्मोकी पैटीज हैं। अच्छा, ये भी सेम मेन्यू में जा सकते हैं। ये हमारे अरेबियन पफ हैं। ये सब वो आइटम्स हैं जिनके पैसों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, लेकिन बट क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क है। आपको रेस्टोरेंट वाला फील आएगा खाना खा के कि आप बोरिंग चीजों से हट जाएंगे। और अब अलग अलग नामों वाली चीजें होती है तो लगता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, कोई नई चीज है, चलो ट्राई करो। पुरानी चीज भी आप रख दें। अब देखें, मगर साथ भी जैसे मैम ये पहले टिक्का चला करता था। बारबेक्यू में बताइएगा जी। पहले टिक्का चलता था, हम लोग सिर्फ टिक्के और कबाब पे रहते थे। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसकी कॉस्ट कटिंग की। हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप, ये टिक्का हड्डी वाला गोश्त होता है। हाँ। तो अब इसी टिक्के को ऑल्टरनेट करके हमने ये बोनलेस आइटम तैयार किए, जैसे कि ये लेबनीज ग्रिल है। अच्छा, इस टिक्के की कॉस्ट जो है ना, इससे कम कॉस्ट में बोनलेस चिकन का आइटम कोई भी इजीली मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि टिक्के में हड्डी होती है, हड्डी वेस्ट होती है, उसके पैसे क्लाइंट देता है। ओके। बोनलेस में हड्डी नहीं होती। बोनलेस एक भी कोई खाएगा वो हैवी आइटम है, क्योंकि दोनों के पैसे सेम है। अब हमने टिक्के को ऑल्टरनेट किया चिकन चॉप से। ये हमने नया आइटम निकाला, चिकन चॉप। अच्छा भी लग रहा है ये टिक्के की ऑल्टरनेटिव है, सेम पैसे हैं। अच्छा। अब ये कबाब का ऑल्टरनेटिव है लेबनीज ग्रिल। और ये जितने भी आइटम है, शाशलिक स्टिक, ये सब हमने मॉडर्न आइटम निकाले हैं। आजकल की जो यूथ जनरेशन है मैम, वो यही खाना पसंद करती है। बारबेक्यू, हाँ, डाइट चल रही है, उनको यही सब चल रही है। यस। तो मोस्टली हमारे पास अब वो सीनियर सिटीजन नहीं आते मेन्यू बनवाने। हमारे पास यूथ ब्राइड एंड ग्रूम्स खुद आके मेन्यू सेलेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा मेन्यू चाहिए कि लोग जरा याद रखें हमारी अच्छा, और वो बारबेक्यू ये भी होता है कि वो अक्सर मैंने देखा शादियों में, आजकल जो शादियां हो रही हैं, कि वो लाइव उतारे हैं सीख से आपकी प्लेट में लाइव गरम तो एक वो उससे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बजाय इसके कि रखी हुई है अलग से। पुराने ज़माने में रखी हुई होती थी, ये टेबलों पे जा के सर्व करें, चाहिए आपको चाहिए, तो उससे जिसको जितना चाहिए वो उतना ही लेता है, वरना वो पहाड़ नहीं बनाता कि जैसे सैलेड खराब हो जाती है। गर्मी है, अब शादियों का सीजन है, तो क्या ऑप्शंस आप देते हैं कि सैलेड किस तरह सही रहे? अब क्योंकि हॉलों में सैलेड जो है ना, वो किचन से बन के आना खत्म हो गई है। अच्छा। हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए, तो फिर अब हम सैलेड को हॉल के अंदर लाइव तैयार करते हैं ताकि ये इतनी फ्रेश मिले। और मैम आजकल के लोग जो हैं वो बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत शौक से खानी है बनिस्बत सालन रोटी के। हमारी जनरेशन नहीं खाती वो अब, तो मैम उनको सैलेड बहुत फ्रेश चाहिए, तो हम सैलेड को हॉल के अंदर लाइव तैयार करते हैं ताकि लोगों को बिल्कुल फ्रेश ख्याल हो। डिजीजेस जो हैं शादियों में खाना बाकी पक जाता है, सैलेड ऐसी चीज़ है जो पकी हुई नहीं होती, जो फूड पॉइजनिंग सब कुछ आती वहीं से, अगर फ्रेश दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और मैम हम हर चीज़, सिर्फ बिरयानी हम किचन से बना के लेके आते हैं, बाकी आइसक्रीम तक हम हॉल के अंदर लाइव बनाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी आइडियाज देने का, एंड थैंक यू सो मच सनम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। सनम तुम चली जाओगी फिर हमें याद आओगी। कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी, मैं फिर से 6 महीने बाद आ जाऊंगी। लेकिन यूट्यूब करती रहना, क्योंकि उससे हम कनेक्टेड रहते हैं और देखते रहते हैं सनम अब क्या कर रही है, उसके बच्चे अब कितने बड़े हो गए। सो वो जो तुम्हारी कनेक्शन एक बनी हुई है ऑडियंस से, वो उस यूट्यूब के जरिए ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल डेफिनेटली। सो ये था हमारा आज का मेमोरीज वाला शो। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं? ओह अच्छा, अभी हम खुदाफिज कर रहे हैं, ये लोग तुम लोग नहीं, तुम लोग जा रहे हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे एंड देन प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज कल ज़माना है फिटनेस का, और हर कोई जो कभी जिम नहीं गया वो जिम जाने के शौक़ में है। उनको बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिटनेस का ख्याल रखें, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन को ना परमिशन नहीं होती कि आप जिम जा सकती हैं या नहीं, या फिर बहुत सारे लोगों को वक्त नहीं मिलता, या बहुत सारे लोग हिजाब करते हैं। सो इस सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ मैं, और हमारे पास यहाँ साइबर फिटनेस की CEO हिजाब वासिफ मौजूद हैं, जो कि सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। रिसेंटली वो हमारी सना नवाज़, हमारी फिल्म एक्ट्रेस, उनको ट्रेन करी हैं, वो यूके में रहती हैं और ये भी यूके में ही होती हैं।
इनकी टैगलाइन है योर जिम इन योर पॉकेट, और वो कैसे ये खुद बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साइबर फिटनेस के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वी रन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें 16 लाइव सेशंस होते हैं। अच्छा। डिफरेंट क्लासेस होती हैं 16, और हमारे पास टीम है 9 डिफरेंट ट्रेनर्स की। अच्छा। जिन्होंने अलग अलग डोमेन में स्पेशलिटी है जिनकी। फॉर एग्जांपल योगा की ट्रेनर अलग हैं, अच्छा। जुम्बा की ट्रेनर अलग हैं, उन्होंने जुम्बा में सर्टिफिकेशन उनके पास है, और बाकी हिट की क्लासेस हैं, और वो सारी 16 आवर्स कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहती हैं। एंड यू कैन ज्वाइन, सबसे अच्छी चीज़ है कि यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। अच्छा। So, वो सबकी अपनी टाइमिंग्स हैं। जी। आपको जुम्बा करना है तो ये इतने बजे है, बिल्कुल। योगा करना है तो इतने बजे है, आपकी मर्जी। आप उस दिन आपको जो दिल चाह रहा है करने का, बिल्कुल। वैरायटी भी मिल जाएगी। बिल्कुल, वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है इट्स फ्लेक्सिबल। मतलब कोई आप बाउंड नहीं है कि आपने 9 बजे ही ज्वाइन करना है वरना आपकी क्लास मिस हो गई। सो आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं। लाइव हो रहा होता है। लाइव हो रहा होता है, ट्रेनर आपको देख रही होती हैं, आप ट्रेनर को देख रहे होते हैं विद फुल प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास के अंदर अगर 30 लोग हैं या 50 लोग हैं अदर क्लास में, सो आप किसी को नहीं देख सकती और ना कोई आपको देख सकता है। सो वो लोग जो हिजाब करती हैं या जिनको जिम जाने की परमिशन नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबल होकर क्लासेस ले सकती हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि सामने सिर्फ आपकी ट्रेनर है और आप भी बाकी के लोगों को नहीं देख सकती। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइबर फिटनेस और दूसरे जो फिटनेस प्रोग्राम में, उनमें क्या फ़र्क है? अच्छा देखिए, उसमें एक तो ये कि वैरायटी ऑफ वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर ट्रेनर की अलग स्पेशलिटी है, और हमारे पास फ्लेक्सिबल स्लॉट्स हैं। अगर आप चाहें कि आपका दिल करे कि मैं एक से ज़्यादा, आज दिल करे कि मैं जुम्बा भी ले लूँ और योगा भी ले लूँ, तो आप 2 क्लासेस भी ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। और उसके अलावा ये कि एक सेशन ऐसा होता है जिसके अंदर वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी वर्कआउट्स नहीं किए। अच्छा। तो आपने देखा होगा खवातीन जो 40+ हैं वो डरती रहती हैं कि हमने तो कभी किया ही नहीं, हमारी हड्डी को कुछ ना हो जाए, हम कैसे वजन उठाएं, मैं कैसे करूंगी, मेरे तो घुटने में दर्द है या मेरा स्पाइनल इशू है। तो वो उनके लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है। ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल। सो वो ऐसा होता है कि आपको हम स्टार्ट वहाँ से कराते हैं। आपकी जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्टअप होती जाती है, देन यू चूज़ कि हाँ यार मुझे ये ट्रेनर ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं इसके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो आपको सारे पोस्चर्स का पता चल जाता है, आपको सारे जो एक डर खौफ होता है ना आपके साथ, वो निकल जाता है। आप कहते हैं कि हाँ मैं तो कोई भी सेशन ज्वाइन कर लूँगी। अच्छा देखिए, जो हाउस वाइफ्स हैं चलें वो तो टाइम निकाल ही लेंगी, वो अपने घर में ही होती हैं, मगर जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए क्या आइडियल और या आसान फिटनेस क्या है उनके लिए? अच्छा, उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि हमारी रात तक क्लासेस होती हैं, मतलब 11:30 तक रात में क्लासेस हैं। सो जो लोग काम के बाद आती हैं, वो लोग थकी हुई होती है ना, 7-6:30 पे आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप फ़ौरन स्टार्ट कर दें, तो वो 9:30 बजे वाली क्लास ले सकती हैं। मैं खुद 9:30 वाला सेशन करवाती हूँ पाकिस्तानी टाइम। उसके बाद दूसरे सेशंस होते हैं 2 और। सो 11:30 तक आपके पास टाइम है, आप किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकती हैं। सो और अगर आप जल्दी जिम सुबह निकलने से पहले करना चाहें, कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है कि हम जी सुबह करना चाहते हैं, सो वो सुबह कर लेती हैं। इस तरह से हम ने उसको प्लान किया हुआ है। अच्छा, मैंने सुना है साइबर फिटनेस सिर्फ खवातीन के लिए? नहीं, हमारे पास मेल सेशंस भी हैं। अच्छा। जो मेल ट्रेनर्स हैं वो मेल सेशन करवाते हैं। या मिक्स सेशन अगर कोई करना चाहे, फीमेल्स भी उसको ज्वाइन कर सकती हैं, बट वो उनके हिसाब से वो हमने मेल्स के लिए डिज़ाइन किया, क्योंकि मेल्स की प्रायोरिटी होती है ना कि उनको मसल गेन करना है और इस तरह से बॉडी बिल्डिंग की तरफ, तो वो उस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सो वो सर्टिफाइड हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आप समझेंगे दे आर बेस्ट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको अच्छा, अभी आप यूके में होती हैं, उससे पहले आप ट्रेन करती थी दुबई में? जी, मैं दुबई में ट्रेन करती थी, और दुबई में ट्रेनिंग के बाद व्हेन आई मूव टू यूके, फिर मैंने वहाँ पे सना को ट्रेन किया। और एक्चुअली एम इज़ कि आपको पता है हमारे यहाँ फ़िटनेस की अवेयरनेस ही नहीं है पाकिस्तान में। ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं बच्चों के बाद या शादियों के बाद। उनको सना तो एक तरह का एग्जाम्पल है हम सबके लिए। इनफैक्ट सना ने बहुत वेट पुट ऑन किया था जब उसके बच्चे पैदा हुए थे, और उसको शेप में आते देखकर मुझे मोटिवेशन मिली, मुझे जैसी बहुत सारी खवातीन को मोटिवेशन मिली कि जब सना इतना वजन के साथ अपने आप को रिड्यूस कर सकती है और अपने अच्छा फ्रेश, बहुत अच्छा फ्रेश तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने तो कर दिखाया, वो एग्जाम्पल थी बहुत सारे लोगों ऐसे ही है। और हमारे यहाँ हम आइडियलाइज तो कर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ को कि हमें ऐसा लगना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, बट वो जो स्ट्रगल होती है ना, मेहनत है, और जो मेहनत है कि उन्होंने अच्छा ही खाना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अच्छा फूड खाएं आप, और आप वर्कआउट करें डेली, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो करती हैं वर्कआउट। तो ऐसे अब वो चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत सारी खवातीन बीमार हो जाती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वो क्या फिर वो भी ट्रेनिंग ले सकती हैं?
बिल्कुल ले सकती हैं ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे बिगनर सेशन है तो उसमें हम उनके साथ पहले कंसल्टेशन करते हैं। अच्छा। और हम देखते हैं कि आपका क्या इशू है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत यंग एज में बच्चियाँ आती हैं जिनको PCOS हो जाता है या उनको थायराइड इशूज़ हैं, तो हम उनके साथ पहले कंसल्टेशन लेते हैं, अपनी डाइटिशियन से कंसल्टेशन करवाते हैं उनकी, और उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको नोट डाउन करते हैं। देन साथ साथ आफ्टर एवरी 25 डेज़ हम उनसे कंसल्ट करके पूछते हैं कि आप कैसा जा रहे हैं, बिकॉज उससे फिर आपको मोटिवेशन रहती है। और वो लोग जो बीमार हैं या जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी हम सेम चीज़ को फॉलो करते हैं कि हम उनको बिगनर सेशन से स्टार्ट करवाते हैं। या कुछ खवातीन ऐसी हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू योगा। अच्छा। सो वो योगा से स्टार्ट करना चाहती हैं तो हम उनको बेसिक्स योगा से स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, बहुत सारी खवातीन हैं वो कहती हैं हमें रोज़ नहीं एक्सरसाइज करनी भाई, तो उनके लिए क्या कहती हैं? देखिए एटलीस्ट 4 दिन तो आप करें ना। अच्छा। 4 डेज़ करें आप। और फिर अच्छा, ये भी एक बड़ी मिथ है कि जी हम तो अपनी घड़ी पहन के जी 8,000 10,000 स्टेप कर रहे हैं तो बस ये इनफ है, मैं तो घर का ही काम कर लेती हूँ। हाँ। तो मैं कैसे, मेरा तो हो जाता है वर्कआउट। बट ऐसा नहीं है, वो जो 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को देना है वो देना है, क्योंकि आप उसको कार्व कर रहे होते हैं ना बॉडी को, जहाँ जितना ज़रूरत है आपको, बिल्कुल। वो आप चलने में तो पूरा ही एक साथ जाएगा। एक साथ जाएगा। और वो वर्कआउट 1 घंटे का मस्ट है, उसको आप घर के कामों से नहीं वो कर सकती कि मैं तो घर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है लाइफस्टाइल ऐसा है कि घर के वो काम भी नहीं रहे, ना आप मसाला हाथ से पीस रही हैं, ना आप कपड़े हाथ से धो रही हैं। सो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन और सब कुछ है, सो आप उन चीज़ों को नहीं वो कर सकते। अच्छा, रजिस्टर कराने का तरीका क्या है? क्योंकि आप तो कहीं भी बैठ के ऑनलाइन हैं, आप पाकिस्तान हैं, आप अमेरिका हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आप ऑब्वियसली वो फिर उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं, सिंपल आप उनको एक मैसेज करेंगे और वो आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे, बिकॉज वी हैव डिफरेंट पैकेजेस। डाइटिशियंस भी हैं हमारे साथ ऑन बोर्ड। सो वो आपको आपके अकॉर्डिंगली डाइट प्लान्स बनाकर देते हैं। जैसे आप कुछ क्लाइंट्स ऐसी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जिनके नी पेन था बहुत ज़्यादा और वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी, उठ बैठ नहीं पाती थी, तो वर्कआउट के बाद जब वो हज और उम्रे पे गई हैं तो उन्होंने हमें इतनी दुआएं दी हैं कि हमने खुद से उम्रा किया चल के, मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना चल सकती हूँ बगैर थके या बगैर पेन हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी एक आप समझें कि अचीवमेंट होती है हमारे लिए ना, कि कोई इस तरह से आपको बताए और अपना उम्रा कंप्लीट करके ना। सो आप इस तरह कोई जो भी व्हाट्सएप नंबर आपको 2 हैं हमारे नंबर्स, एक इंटरनेशनल के लिए क्लाइंट्स के लिए, एक पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए। सो आप वहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो आपको सारी पैकेजेस शेयर करेंगे विद डाइटिशियन, विदाउट डाइटिशियन, आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी सिंपल। अच्छा, कंसल्टेशन के बारे में बताएं कि जो लोग अभी देख रहे हैं वो आपसे कंसल्ट करने के लिए या रजिस्टर कराने से पहले उसके हवाले से बताएं। अच्छा, इस तरह है कि जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने 3 मंथ्स का पैकेज चूज़ किया, वी रेकमेंड कि एटलीस्ट आप 3 महीने तो लें, बिकॉज लोग ना बड़े, आपको पता है उनके अंदर पेशेंस नहीं है हमारे यहाँ ना, किसी में उनको लगता है 1 महीने के अंदर मैं तो बस 10 किलो कम कर लूँगी और उसके बाद जो है वो मैं रुक जाऊँगी और मैं अपनी नॉर्मल, ऐसा होता नहीं है। आपको पता ही होगा कि जैसे चढ़ता है ना वेट 2-2, 3-3 kg करके, वो उतरता भी वैसे है, इट टेक्स टाइम। तो वी रेकमेंड कि एटलीस्ट आप 3 मंथ्स के पैकेज से स्टार्ट करें। फिर जब आप ले लेते हैं देन मैं उनके साथ पर्सनली कंसल्ट करती हूँ, और क्योंकि मुझे आपको पता है वैसे तो मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, बट फिटनेस इज़ माई पैशन। सो मैंने ये साइट पे स्टार्ट किया था। एंड अच्छा, अगर खाली फिटनेस कर रहे हैं, मतलब लाइक खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल, और खाना जो आप खाते हैं वही खा रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा देखिए, खाना आप ऐसा है कि कुछ खवातीन है ना जो घर का ही बना हुआ खाना प्रेफर करती हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता बच्चों के साथ अलग से पकाएं, तो हम अपनी डाइटिशियन से कंसल्टेशन इसीलिए करवाते हैं कि आप बताएं कि आप टाइम मैनेज कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकती तो वो आपको पोर्शन कंट्रोल में डाइट देती हैं। जो घर में पक रहा है आप वही खा के वेट लूज़ करें, बट पोर्शन में एक बैलेंस प्लेट के साथ, जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, उसमें फैट्स भी हों, गुड। अच्छा देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहूँगी, मिथ बना हुआ है कि वज़न कम करने के लिए ही एक्सरसाइज होती है। बहुत सारी दुबली पतली लड़कियां हैं जो हर वक्त बीमार हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उनसे काम नहीं होता। क्या उनके लिए जिम नहीं है? क्या उनके लिए एक्सरसाइज नहीं है? बहुत बड़ी मिथ है। आपको बताऊं, मैंने सारी मैं आपको बता दी कि मैं खुद तो यहाँ पे पैदा हुई हूँ, बट ज़्यादा टाइम हमारा बाहर गुजरा। सो मैंने देखा कि सिर्फ यहीं पे अवेयरनेस नहीं है, हम देसियों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। आप दुबले होंगे तो आपसे पूछेंगे आपको क्या ज़रूरत है वर्कआउट करने की, आप तो पहले ही पतली हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको अपनी बॉडी को चलते फिरते रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें, आपकी बॉडी में अच्छी ब्लड सर्कुलेशन हो, और आप वर्कआउट करेंगे तो आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका मूड अच्छा रहेगा, वो चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा सारा दिन, सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम निकालें खुद के लिए। और जो बहुत ज़्यादा पतली होती है उनके भी थोड़ा मसल बिल्ड होता है, तो गेन होता है ना, अच्छी लगती है, रौनक टोन हो जाती है बॉडी उनकी। तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा 40 साल के बाद जी
चेयर पकड़ लेती हैं, मैं तो बैठ के नहीं पढ़ूंगी नमाज, मैं नहीं झुक सकती, मैं नहीं खड़ी हो सकती। वो यही रीज़न है कि हमने कभी खुद को टाइम ही नहीं दिया। हम समझते हैं कि सिर्फ पतले रहने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो Most ये welcome. इसी तरह अवेल कर सकते हैं और हर कोई फिर जिम कर सकता है। अब तो ये जाहिर है ऑनलाइन आ गई है साइबर बिल्कुल। फिटनेस। Thank you very much for having me. Thank थैंक you. यू। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है एंजॉय किया होगा आपने। कल मिलेंगे आपसे एक ज़बरदस्त शो के साथ और मेमोरीज, जैसे कि मैं रोज़ आपको उकसा रही हूँ, जाएँ अपनी शादी की एल्बम खोलें और पुराने लोगों को देख के खुश हो। गुड मॉर्निंग।